सबसे पहले बड़को देख ले हाँ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ओहे के हैं Mg प्लस O2 टू गिव MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बाजा बड़को अपनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देख ले हम आप डांगे बड़को 5 तरह की केमिकल रिएक्शन। ठीक है तो क्रिएट खुली है इतना ताकतवर मैं आड़ा बेचारी लेड नाइट्रेट लिया हमने वो क्या करया हीट करया और वो क्या में डिकम्पोज हो गया बड़को। राम राम भाई सारा ने स्वागत है थारे अपने PW हरियाणा बोर्ड चैनल पे। मैं हूं अंजू थारी साइंस टीचर और बड़को आज हम शुरू करांगे अपनी 10वीं क्लास की साइंस की इंग्लिश मीडियम की वन शॉट सीरीज। तो आज आओ शुरू करते हैं सबसे पहले अपने पहले चैप्टर था जो कि केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस थे। तो आज बड़को शुरू करांगे अपना सबसे पहले बड़को देख ले हाँ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ओहे के हैं। ठीक है तो बड़को फिजिकल चेंज वह चेंज हो जिसमें ना तो कोई नया सब्सटेंस बने और ना उसकी आइडेंटिटी चेंज हो तो क्या हुआ है उसका शेप उसका साइज और उसकी स्टेट चेंज हुआ है। जो कर देखो बड़को मेरे दो रहना यो कागज है। ठीक है मैंने यो पाड़ दिया पाड़े पाछे क्या है इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ठीक है यो क्या होया रह आता कागजे बड़को पर टुकड़े हो गए साइज चेंज हो गया इसका नया सब्सटेंस नहीं बना ना इसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज हुई है। तो यो क्या है बड़को हमारा फिजिकल चेंज है। नुआ बड़को देख ले वहां यार हमारी बर्फ है यो पानी है हमारा किस फॉर्म में है यो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है आइस हमारी या आइस बड़को पिघलगी पानी बन गया तो क्या हो गया लिक्विड फॉर्म में पानी हो गया हमारा। ठीक है इस लिक्विड ने इस पानी ने जब हम उबाल देवा तो किस फॉर्म में चला जाएगा बड़को वेपर्स गैस की फॉर्म में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया बड़को हमारी स्टेट चेंज हुई है भाई हमारी आइस है वह सॉलिड तय लिक्विड में गई जो कि हमारा के है वाटर और वाटर तय हमारी गैस में गई जो कि किस में कन्वर्ट होगी जब हमारी वेपर्स में कन्वर्ट होगी। तो क्या होया बड़को हमारी स्टेट चेंज हुई है। रया के है भाई रया पानी है पानी बर्फ की फॉर्म में हो चाहे पानी की फॉर्म में हो लिक्विड की फॉर्म में हो चाहे भापा की फॉर्म में हो है कि पानी है कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाया है। तो ये हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है ये बात केमिकल चेंज की बात करांगे। जो कर देखो मैंने यो क्या था मैंने कागज पाड़ा था रया के था कागज रहा था मैं इस कागज ने जला दूंगी तो क्या बन जाएगा बाड़को राख बन जाएगी इसकी एशेज बन जाएंगी। तो क्या होया नया सब्सटेंस बन गया जिसकी कोई नई प्रॉपर्टी होगी। तो केमिकल चेंज क्या हो बाड़को अपना जिसमें नया सब्सटेंस बने नई आइडेंटिटीज या नई प्रॉपर्टीज के साथ। जो कर भाई अल्लाह कड़ी मैंने मामने जला दी। ठीक है बढ़िया इस डाल कतीन आग से मजे तो सेकन लाग रहा अपने हाथ। ठीक है तो क्या होया लकड़ी थी या जड़ का क्या बन गई राख बन गई नया सब्सटेंस बन गया। तो क्या हो गया बड़को केमिकल चेंज हो गया। नुआ बड़को यो है अपना क्या है मैग्नीशियम रिबन है मैग्नीशियम रिबन जैम हम इसने बर्न करांगे बड़को जो बर्न होया करे ना बहुत बढ़िया व्हाइट डेजलिंग फ्लेम तो बर्न होया करे क्या आता है व्हाइट डस बहुत चमकदार सी डेजलिंग फ्लेम होया करे व्हाइट। ठीक है इसकी गैल्या बर्न करया हमने ते हमने क्या मिलेगा बड़को हमने एक व्हाइट पाउडर मिलेगा जो कि क्या है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारी क्या मिलेगी हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो मैग्नीशियम रिबन हमने जलाया यो क्या था मैग्नीशियम रिबन था नया सब्सटेंस हमने क्या मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला जो कि नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज की गेला। तो क्यों हो बड़को हमारा हो गया केमिकल चेंज। तो आगे बात समझ में बड़को भी केमिकल चेंज क्यों है फिजिकल चेंज क्यों है ईब देख लें बड़को ये बात जहां पर चैप्टर के नाम पर जो कि हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले अनु देख लें भाई केमिकल रिएक्शन क्या हुआ है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बड़ो केमिकल रिएक्शन वो है जिसमें हमारा कोई प्रोसेस है उसमें केमिकल चेंज होना और केमिकल चेंज क्यों होया नया सब्सटेंस बनना नई प्रॉपर्टीज के साथ। तो मोटा मोटा अपने केमिकल रिएक्शन ने केस कहा अब वो प्रोसेस जिसमें क्या हुआ है नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुआ है नई प्रॉपर्टीज के साथ वो हमारा क्या कहलावा बड़को केमिकल रिएक्शन कहलावा है। ये बड़को देखो हमने लिया पानी। ठीक है पानी बनाने थी हम क्या करा कर रहे हैं H2 ने हाइड्रोजन ने रिएक्ट करवाया कर ऑक्सीजन की गैल्यार हमने क्या मिला कर है पानी मिला कर। ठीक है यो H2 के हो बड़को कंबस्टिबल गैस
H2 हमारी हाइड्रोजन क्या होया करे, कंबस्टेबल गैस होया करे, और ऑक्सीजन क्या होया करे हमारी, जो कंबशन ने सपोर्ट करे। ठीक है भैया, सपोर्ट कंबशन। पर जो हमारा इन दोनों तब मिलके बनया बालको वो क्या था, पानी, जो कि क्या करया करे है, पुट्स ऑफ फायर, आग ने बुझाया करे ना, नु क्या करे, आग लगी और आग लगी, पानी ले आओ तोड़े, पानी ले आओ, तो क्या है बालको या नया सब्सटेंस बनया, नई प्रॉपर्टीज की गला, ये तथ्य भाई आग लगाने की और आग ने सपोर्ट करने की चीज, और बनया के हमारा आग बुझाने का सब्सटेंस बनया। तो ये क्या हो गया बालको, हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया, नई प्रॉपर्टीज के साथ नया सब्सटेंस बनया। दूसरा बालको जो हमारे केमिकल रिएक्शन है ना, इसमें है ना सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होया करे, क्या करे, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होया रहा, चाहे तो बॉन्ड बनेगा चाहे टूटेगा। जो कर भाई देखो अपना एक सब्सटेंस यो है, ठीक है, एक सब्सटेंस यो है, यो सब्सटेंस हमारा क्या करेगा, इनकी गिला जाकर अपने आप ने इस तरह अरेंज कर लेगा। इस तरह क्यों कर अरेंज होया, इन दोनों का बीच का जो बॉन्ड था वो तो टूट गया, और इसने अड़ा के बीच में अपना इनकी गिला बॉन्ड बना लिया। तो ये क्या होया, ब्रेकिंग हुई बॉन्ड की, और याड की हुई मेकिंग हुई बॉन्ड की, या क्या हुई, मेकिंग हुई बॉन्ड की, और याड क्या था बड़को हमारी ब्रेकिंग। तो यो मोटा मोटा के क्या इसका हम कि भाई केमिकल रिएक्शन में अरेंजमेंट हो, रीअरेंजमेंट हो क्या का, एटम्स का। ठीक है, यो हो गया बालको हमारा केमिकल रिएक्शन। ये देख लेना बालको हमारी केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन ने रिप्रेजेंट करने के तरीके ना हम के क्या कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। जो कोई बालको याद था, यो के हमारी या लिख रही है, या हमारी केमिकल रिएक्शन लिख रही है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो इसने मैं या मैंने क्यों कर लिखी, नू लिखी भाई, हाँ हाइड्रोजन है जो हमारी वह रिएक्ट करी ऑक्सीजन की गिल्या के बनया वाटर बना H2O। तो यह क्या है बालको हमारी, या है हमारी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नुआ बालको यार देख लिया, मैग्नीशियम की देख लिया, मैग्नीशियम रिएक्ट करे ऑक्सीजन की गिला के बनया मैग्नीशियम ऑक्साइड। या है हमारी फॉर्मूला सिंबल्स की फॉर्म में, इनके वर्ड्स की फॉर्म में। इसने अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखा तो क्यों कर लिखांगे, अब भाई मैग्नीशियम है जो हमारा Mg प्लस O2 टू गिव MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंबल्स की फॉर्म में भाई रिप्रेजेंट करने का तरीका, चाहे फॉर्मूला की फॉर्म में कर लो बालको, चाहे सिंबल्स की फॉर्म में कर लो, यह होगा हमारा केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, ये बालको जो अपने केमिकल इक्वेशन हो ना, इसमें दो चीजों है, एक वो है रिएक्टेंट और एक वो हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिएक्टेंट हो है ना बालको हमारा, वो क्या हो है, वो सब्सटेंस जिसमें क्या हो हमारा केमिकल चेंज हो है, जिसमें केमिकल चेंज हो, जो कर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इनमें केमिकल चेंज होया, और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसने हम क्या करे, हमारा प्रोडक्ट क्या करे, जो नया सब्सटेंस बने, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो हमारे केमिकल इक्वेशन में हुए हैं, रिएक्टेंट साइड और अपन भी कहते हैं रिएक्टेंट साइड पे के हैं, बल्कि कौन से सब्सटेंस है जिनमें केमिकल चेंज होया है, और प्रोडक्ट के हमारा जो नया सब्सटेंस बना, नई प्रॉपर्टीज की गिला, वो क्या कहला रहा हमारा प्रोडक्ट कहलाया करे। ठीक है, आगे बहुत यूज होंगे ये टर्म, तो इन्हें याद रखियो। ये बाजा बड़को आगे नु कहते चलो भाई केमिकल रिएक्शन समझ आ गया क्यों है, केमिकल इक्वेशन समझ आ गया क्यों है भाई, हमने बेरा क्यों कर पाते हैं कि यार केमिकल रिएक्शन होया है। अब भाई यार कि मैंने कि मैं केमिकल चेंज होया, कोई नया सब्सटेंस बनया है, नई प्रॉपर्टीज की गया, तो हमने बेरा क्यों कर पाते मैम, नु बताओ भाई। हमने बेरा पाटा इन 5 चीज जाता है, और 5 चीज कौन सी हैं, चाहे तो भाई चेंज इन स्टेट होता हो, चाहे फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता हो, चाहे फिर चेंज इन टेम्परेचर होता हो, और चाहे फिर चेंज इन कलर होता हो, और एक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स होता हो। इन है ना एक एक करके प्यार तय एग्जाम्पल आई गेला समझ ले वहां। ठीक है, सब तो पहला देख ले वहां बड़को चेंज इन स्टेट ने, तो स्टेट के हैं अपनी सॉलिड लिक्विड गैस, और इनमें में चेंज होना उस तक क्या होगा बेरा पाट, जब यहाँ स्टेट चेंज हो तो क्या हमारा केमिकल रिएक्शन हो, तो क्यों कर बेरा पाटा भाई, हमने ले ली अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया गैस लिया, क्या है गैस,
या हमने क्या की गेला रिएक्ट करवा दी, हमने करवा दी HCl गैस गेला और हमने के मिल लिया बड़को, हमने मिल गया अमोनियम क्लोराइड। के मिल गया अमोनियम क्लोराइड मिल गया। और ये के मिल लिया हमने सॉलिड फॉर्म में मिल लिया है। तो यार क्या स्टेट हुई कि भाई जो हमने रिएक्ट करवाई थी वह तय किस फॉर्म में थी, गैस फॉर्म में थी वह तय, ठीक है। पर जो हमने प्रोडक्ट मिल लिया है वो किस फॉर्म में मिल लिया है, हमने सॉलिड के स्टेट है उसकी, सॉलिड स्टेट है। तो गैस स्टेट था सॉलिड स्टेट, मतलब कि चेंज ऑफ स्टेट होना। इसका मतलब भाई कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होया है आड़ा, क्योंकि स्टेट चेंज हुई है, ठीक है। पहला हो गया बाड़को यो। ये बाजा अगले में, अगला है बाड़को इवोल्यूशन ऑफ गैस। और इससे एक्सपेरिमेंट में मैं थामने समझा दूंगी भी टेम्परेचर चेंज का भी, ठीक से। तो इवोल्यूशन क्या करांगे बाड़को, आप आने लिए कॉनिकल फ्लास्क ली, उसमें क्या करे आप आने याद है ना जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए, ठीक है, याद है ना अपने जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए। और इसमें आपने क्या कर दिया, याद है हमने डाल दिया, चाहे तो हम डाइल्यूट HCl डाल देवा, चाहे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देवा। तो हमने याद, चलो मैंने याद ले लिया डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, मैंने याद डाल दिया। ये मैं कुछ टाइम बाद देखूंगी ना बाड़को, तो मैं क्या देखूंगी कि याद है ना, याद छोटे छोटे से ना जिंक ग्रेन्यूला दो रहे ना बबल्स पावेंगे, ठीक है, के पाओगे बबल्स पाएंगे। और ये बबल्स के शो करे हैं बाड़को, ये शो करे हैं हमने रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, के शो करे हैं रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस का शो करे हैं हमने कि हाँ भाई यार है इवॉल्व हुई है हमारी हाइड्रोजन गैस। तो क्या है भाई हमारा जिंक, जब हम जिंक जो हमारे है ग्रेन्यूल्स उनमें हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लो या फिर हम HCl ले लो, तो ये डालेंगे तो हमने के मिल लेगा, एक तो मिल लेगा हमने जिंक सल्फेट, और ये लाके मिल लेगी हमने हाइड्रोजन गैस मिल लेगी। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई हमने क्यों कर बेरा पट्टा, क्योंकि इसके जिंक ग्रेन्यूल्स के पास के मिले हमने छोटे छोटे बबल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भाई हाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस, इस तरह बेरा पट गया भाई कोई रिएक्शन हुई है। दूसरा बाड़को, जब थम यो एक्सपेरिमेंट करोगे ना, पहले देखोगे ना हमने नॉर्मल टेम्परेचर लगेगा था कॉनिकल फ्लास्क का, ठीक है। पर जुकरे थम इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट H2SO4 डालोगे ना और फिर इसका हाथ लाओगे, तो थम के देखोगे कि ये गर्म पाओगा, हल्का हल्का गरम लगेगा थमने। वो क्या थी लग गया, क्योंकि बाड़को यार क्यों हुई है हमारी हीट रिलीज हुई है, क्या हुई है हीट इवॉल्व हुई है। इसका मतलब क्या है भाई टेम्परेचर चेंज आया है, पहले नॉर्मल था और फिर जब रिएक्शन हुआ, जब क्या होया हल्का हल्का गर्म लग गया, हमने वॉर्म सा फील होया, ठीक है। तो ये क्या है भाई चेंज इन टेम्परेचर। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर किसी भी चीज में होते हो तो इसका मतलब उड़ा है केमिकल रिएक्शन होने लग रही है, ठीक से। ये बात जहां बढ़ को अगली बात पे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स एंड चेंज इन कलर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स बड़को ही नम हम के क्या कर PPTB का आकर ये क्यों हो बड़को इनसोल्यूबल सॉलिड्स हो हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान जो बनया कर हैं, ठीक है। तो हम क्या करांगे, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने एक में ले लिया बड़को पोटेशियम आयोडाइड और एक में हमने ले लिया लेड नाइट्रेट, ठीक है। एक में हमने पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, एक में लेड नाइट्रेट ले लिया, इन दोनों मिक्स कर दिया हमने, क्या कर दिया मिक्स कर दिए। तो हम यार के देखा भाई यार है ना येलो कलर की के बने हैं इनसोल्यूबल सॉलिड्स बने हैं, जिन नाम के वहां प्रेसिपिटेट्स जो कि PPTB कहलाया करे हैं। तो यार है इनसोल्यूबल सॉलिड्स बने हैं येलो कलर के, और वो क्या के बने हैं, वो हमारे बने हैं लेड आयोडाइड के। ये क्या के बने हमारे लेड आयोडाइड के। तो ये क्या होया भाई फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स होया, क्यों होया भाई पोटेशियम आयोडाइड था हमारा, वो हमने क्या की गेला रिएक्ट करवाया लेड नाइट्रेट की गेला, हमने के मिला पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, जिसके के हैं हमारे येलो प्रेसिपिटेट्स बने, जिन नाम प्रेसिपिटेट्स में PPTB का याद रहे, ठीक है। तो हमने मिले येलो प्रेसिपिटेट्स। एक बार कोई आड़ा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स तो हो गया, अब हमने चेंज और कलर दिखा दूं। जब हमने रिएक्शन करवाया था तो जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड था और जो हमारा लेड नाइट्रेट था, ये दोनों के थे भी बड़को कलरलेस, के थे
कलरलेस थे, पर जब इनका रिएक्शन होया वह किसे हो गए, चेंज किए हो गया, कलर का चेंज होगा भाई। कलरलेस हमने सब्सटेंस मिक्स करे थे, पर जो हमने प्रोडक्ट मिला वो किसा मिला बड़को, येलो कलर का मिला, मतलब कलर चेंज हो गया था। ये हो गया इसका मतलब, हाँ भाई चेंज इन कलर होया था, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन होया है। आई बात समझ में? चलो बड़ा कोई बात गए। ये हमने पढ़ लिए थे अपने 5 तरीके कि भाई हमने क्यों बेरा पाट है केमिकल रिएक्शन वही है, ठीक है। इब देख लेना बालको अपनी केमिकल इक्वेशंस ने, अपनी केमिकल इक्वेशन है बालको 2 तरीके की हो, एक है बैलेंस्ड, एक है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाम तो समझो बैलेंस्ड मतलब कि बैलेंस होगा। इब तराजू है भाई, तराजू पे मैं बैलेंस करनी और अनबैलेंस क्यों करो होगा। यार्ड मैंने 1 किलो की चीज दर दी, यार्ड 1 किलो की चीज कर दी, तो या क्या है, बैलेंस है, दोनों का नहीं 1-1 किलो है, ठीक है। अरे यार्ड एक के नहीं 1 किलो है, एक के नहीं आधा किलो है, तो क्या रहेगा, नू हो जाएगा, क्योंकि यार्ड तो 1 किलो है और यार्ड आधा किलो, तो वो हल्का है, ऊपर गया तो क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। समझ में आई? तो नू हम अपनी भाई केमिकल इक्वेशन है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी हो है बड़को, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो है अपनी वह जिनमें जो नंबर ऑफ एटम्स है ना, कोई भी एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटम्स हैं, वह लेफ्ट हैंड साइड ले लो और राइट हैंड साइड ले लो, दोनों तरफ के पावेंगे हमारे सेम पावेंगे, क्यों होंगे, सेम होंगे, LHS साइड भी और RHS साइड भी, ठीक है। उड़े अनबैलेंस्ड ने देख ले वहां, तो अनबैलेंस्ड में क्यों बालको हमारे नंबर ऑफ एटम्स क्यों हुए, सेम नहीं होते, नॉट सेम। जब बता अनबैलेंस्ड का वहां आपा कि भाई सेम नहीं है। इब इसका देखो एग्जाम्पल देखो था, इब इसका एग्जाम्पल देखो, देखो अपन ने जिंक काढ़ा लिया था, अपन ने भी थोड़ी आड़ पहले अपन एक्सपेरिमेंट करा था, जिंक ग्रेन्यूल में अपन ने H2SO4 डाला था, के है याड़ा वाल को देखो, जिंक का कितना है, जिंक का हमारा है 1, कितना एटम है, 1 एटम है। LHS साइड हमारा क्या है भाई, 1 एटम है, ठीक है भाई। इक्वेशन की है ना, एक तरफ RHS ले लो और एक तरफ LHS ले लो, तो मैं याद लिया इसने RHS, या मतलब कि राइट हैंड साइड, और या लिया हमने LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो याद है हमारा जिंक का कितना है, 1, LHS साइड भी हमारा 1। याद है हमारे H2, H के कितने मॉलिक्यूल हैं, देखो तो हम H कितना हमारा 1, ठीक है, 2, सॉरी के हमारा 2 हो गया। इंगे हमारे कितने हैं भाई H 2, ठीक है। याद है हमारे S के कितने हैं बड़को 1, इंगे ने कितने हैं 1, O कितने हमारे याद है 4, और याद है कितने हमारे 4। तो क्या है यार, बैलेंस्ड है ना भाई, इक्वल इक्वल है, तो क्या होगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। याद है को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ने देख ले वहां, तो यार कितना है, मैग्नीशियम कितना है अपना RHS साइड पे, मैग्नीशियम कितने हैं मॉलिक्यूल, एटम कितने हैं इसके 1, उंगेला कितना है 1। अपना RHS साइड पे ऑक्सीजन के कितने हैं बालको, याद है अपने 2, लेकिन LHS साइड पे कितने हैं अपने 1। तो यार के है यो अनबैलेंस्ड है कि भाई इधर तो 3 है टोटल एटम अपने एलिमेंट्स के, और यार कितने हैं 2 है, तो के है भाई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और बड़को इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ने ना हम बैलेंस करा कर हैं, तो क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और यह जरूरी होया करे उससे की है बैलेंसिंग आ जाएगी, या क्या ती करा करे हैं, इमनू पूछ ले कोई थरते है, अब भाई थम या बैलेंसिंग करो हो, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन यो वो थम करो क्या दियो, हमने बेरा भी है बैलेंसिंग, कोई भी अनबैलेंस इक्वेशन बैलेंस क्या थी करो भाई, या हम जाती करा, हाँ क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना बड़को, कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या है, अब भाई मास ना तो बढ़ाया जा सकता और ना घटाया जा सकता, ठीक है। क्या है हमारा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि भैया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो, रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, दोनों तरफ जो मास है वो इक्वल होना चाहिए। तो यो है हमारा अब भाई टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन
प्रोडक्ट साइड। यो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और यो एक है भाई बैलेंस करना पड़ेगा, जाती हम इक्वेशंस ने बैलेंस भी करया करें हैं, ठीक से। ये बाजा बाळको बैलेंसिंग करना सीख ले वहां अपनी केमिकल इक्वेशंस ने, ठीक है। अपनी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं ना बाळको, कति 4 स्टेप है और कति आसान है, और ये बढ़िया ध्यान तरिया समझ लियो, कति आसान है, कोई गणा जमेला नहीं है, कुछ रोड़ा रबदा नहीं है इस चीज का, खाए केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस एक बे प्यार तो समझ लियो और इनकी प्रैक्टिस कर लियो, थारी बल्ले बल्ले हमने इतनी बढ़िया तरिया कति बैलेंस करनी आ जाएंगे इक्वेशन, कति मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ देख लें। सबसे पहला स्टेप भाई, कोई भी आपाती केमिकल रिएक्शन दी है उसने पहला तो हम उसके वर्ड फॉर्म और सिंबल फॉर्म में लिखांगे, ठीक है। जो कर अपनी थी ना, जो कर अपने दोहराया है, अपने थी रिएक्शन दी है, अब भाई आयरन रिएक्ट्स के है, आयरन रिएक्ट्स विद हॉट स्टीम टू गिव फेरिक ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। या मारती दे दी केमिकल रिएक्शन। तो क्या करांगे उसने पहला हम वर्ड इक्वेशन में लिखांगे, ठीक है। वह क्यों करोगी भाई, आयरन है हमारा, रिएक्ट करा क्या गेला, वाटर की गेला, और के बना हमारा फेरिक ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बने। या है हमारी वर्ड इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन भाई, आयरन का सिंबल क्या हो हमारा, FeO, वाटर H2O है, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4O है, और हाइड्रोजन गैस में हम H2 दे डिनोट करा करते। ये होगी हमारी सिंबॉलिक इक्वेशन। तो यो के है बड़को हमारा स्टेप 1, ठीक है। ये बाजा वहां स्टेप 2 पे। स्टेप 2 है बड़को टेबल बनाना हमने एलिमेंट्स का, कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और LHS साइड पे वे कितने प्रेजेंट है, और RHS साइड पे वे कितने प्रेजेंट है। और यो टेबल बड़को बहुत बढ़िया तरिया साफ सुथरा बना लियो, बढ़िया तरिया बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, तगाजा मत करियो, ठीक है। क्या करना है, अपन ने बनाना है टेबल, ठीक है। 1 मिनट रुको, साफ सुथरा सा बनाएंगे, ठीक है। ए लो भाई, ठीक है। यो बना लिया अपन ने टेबल। इसमें बड़को आपा ने लिखना है अब भाई कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो यार हम लिखांगे एलिमेंट्स, LHS साइड पे और RHS साइड पे, RHS साइड पे और LHS साइड पे, ठीक है। ईव एलिमेंट्स देखो बाळको कौन कौन से प्रेजेंट है हमारे, आयरन Fe, H2 मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट प्रेजेंट है अपने, ठीक है। RHS साइड पे अपने कितने हैं भाई, आयरन के 1 लिख लो भाई 1। LHS साइड पे कितने हैं 3, ठीक है। RHS साइड पे अपने हाइड्रोजन कितने हैं बड़को 2। LHS साइड पे कितने हैं अपने हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन कितने हैं बड़को अपने RHS साइड पे 1, और LHS साइड पे कितने हैं अपने 4। दिख गया ये इसमें क्या है, थामने के खाली थामनु देखो कर यार, यार तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ये दो तो अनबैलेंस्ड है, इन्हें क्यों कर बैलेंस करा। तो आ जाओ, तीसरा स्टेप है बड़को अपना इट एंड ट्रायल मेथड, मतलब कि आपा ने निशाना मारना है, लाग गया तो इट है, ना लाग गया तो दोबारा ट्राई करना है भाई। यह जिंदगी की रीत है ना। कोशिश करते जाओ, कदे ना कदे तक कामयाब होएंगे, अपने हाथ में है ना कोशिश। तो वह चीज है यार, भी अपने तुक्के मारते जाओ, निशाना लगता जाएगा, वह चीज है। तो वह चीज हम यार है करांगे, ठीक है। तो आ जाओ इब, तो बड़को देख ले वहां है। तो क्या करेंगे आप, इसना करांगे बैलेंस। लो भाई अपना हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस था, तो आप क्या करा, चलो अब हम क्या करा भाई, हम Fe ने आयरन नाम यार, क्योंकि यार 3 है तो हम सीधा कर दें, अभी 1 है तो 3 तो मल्टीप्लाई कर दें। लो भाई हमने आयरन कर दिया 3 तो मल्टीप्लाई, तुम्हारा आयरन का नंबर RHS साइड पे कितना हो गया 3। हमने Fe आयरन हमने क्या कर दिया RHS साइड पे 3 ते मल्टीप्लाई, क्या कर दिया 3 ते मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा आयरन हो गया बैलेंस्ड, ठीक है भैया।
हाइड्रोजन हमारा था बैलेंस्ड। मैडम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड को ना यार है, 4 है यार है 1 है, तो हम क्या कराएं साहब भाई, ऑक्सीजन ने बैलेंस करा भाई या 4 करना है अपन ने, तो हम क्या कराएंगे ना भाई, हम भी एक बार ट्रायल तो करना, हमने तुक्का मारना है, हो गया था पार मजे। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ऑक्सीजन यार्ड क्या कर दिया, 4 ते मल्टीप्लाई कर दिया, आरएचएस साइड पे हमने ऑक्सीजन बल को किस ते मल्टीप्लाई कर दिया, 4 ते मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, 4 हो गया। पर एक चीज और देखियो था, हमने यार 4 ते ऑक्सीजन मल्टीप्लाई करा, पर गिला कि हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया हमारा, कितना हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया। तो यो के सिस्टम हुआ है मैम, है ना, हमारा हाइड्रोजन ही भी हो गया 8 हो गया, नो क्यों कर, कोई ना भाई, हम ही नहीं इसने 4 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारा बैलेंस, हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे बड़को, आर एलएचएस साइड पे, एलएचएस साइड पे हाइड्रोजन ने हम क्या कर देंगे, 4 ते मल्टीप्लाई कर देवांगे, क्या कर देंगे, 4 ते मल्टीप्लाई कर देंगे, यो की हो गया हमारा 8 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे नंबर देख लो भाई, टोटली चौथा स्टेप, आखिरी स्टेप क्या है, ये हमने दोनों कैन के बाल को एलिमेंट्स हैं उनके एटम काउंट करने हैं। ठीक है भाई, दोनों तरफ कितने हैं, ये इक्वल हैं कि नहीं, ये चेक करना है, अगर इक्वल है तो भाई अपनी बैलेंस्ड होगी इक्वेशन, ना है तो भाई आप दोबारा ट्राई करांगे। ठीक है, तो देख लो बाल को, आयरन एलएचएस साइड पे कितने हैं, 3, एलएचएस साइड पे कितने अपने 3, आरएचएस पे कितने अपने 3। ठीक है, हाइड्रोजन अपने आरएचएस साइड पे कितने हैं, 4 2 जा 8 8 हैं अपने, और एलएचएस साइड पे कितने हैं भाई, 4 2 जा 8 8 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन अपनी आरएचएस साइड पे कितनी है, 4 4 इंटू 1 4 हो गई, और एलएचएस साइड पे अपनी कितनी है, 4, तो ये क्या हो गया भाई, हाँ 3 और यो 4 तैयार मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगी हमारी बैलेंस होगी भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन एलएचएस साइड और आरएचएस साइड हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो या क्या होगी हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। ठीक है, या क्या होगी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। यो हबड़ को मोटा मोटा थारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना कत्ती आसान है, बस हमने ट्राई करनी है, बल्कि प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करते जाओ, तो एक बार इनके स्टेप आना अच्छी तरह पढ़ ले। तो सबसे पहले क्या है बल्को, एक वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन लिखो। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है हमारा, एक टेबल बनाओ और उसमें क्या लिखो कि भाई नंबर ऑफ एटम्स लिखो हर एक एलिमेंट के प्रेजेंट है जो दोनों साइड पे। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है अपना, तीसरा स्टेप है बल्को अपना हिट एंड ट्रायल मेथड की भाई, हाँ ट्राई करते जाओ, हिट हो जाएगा तो बल्ले बल्ले, ना तो फिर दोबारा ट्राई करो जाती, इसका नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। चौथा स्टेप क्या है भाई, चेक करना कि भाई जो या करेक्टनेस करी है अपन इक्वेशन में, या चेक करने कि भाई नंबर ऑफ एटम्स हैं जो दोनों साइड पर वे के हैं सेम है अक नहीं। ठीक है, और वह नंबर ऑफ एटम्स काउंट करके मारा हो जाएगा कि भाई हाँ सेम है, इक्वल है, तो बढ़िया भाई अपनी इक्वेशन होगी बैलेंस। तो ये थे अपने 4 स्टेप बैलेंसिंग के। इनू है भाई एक और है रिएक्शन, इसने है ना करके देख लिया, एक और ट्राई कर लिया है, तो के लिया भाई हमने बना लिया बढ़िया सा एक टेबल। बच्चों टेबल बढ़िया बना लियो वाल को, ठीक है, उस तक के कंफ्यूज ना होगे, कितना है बड़ा टेबल बना लियो। एक मिनट रखो, सुथरा सुथरा सा बनाएंगे टेबल कति एक नंबर का। ठीक है, या एलिमेंट्स थी और या ठीक है, ये हो गया भाई अपना। याद है के लिखने हम हमने एलिमेंट्स, ठीक है, आरएचएस साइड और एलएचएस साइड। ठीक है, और याद है लिख लो भाई कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। पहला भाई बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम। ये बात को याद है ना, एक चीज है, चेत हम SO4 इकट्ठा लिख लो। ठीक है,
चाहे फिर हमने अलग अलग लिख लो भाई, एस अलग और ओ अलग, भाई सल्फर अलग और ऑक्सीजन अलग, जोन साथ हमने आसान लग गए उस बड़ लिख लियो और बात वह रहेगी। ठीक है, बात वह रहेगी। जो करी आड़ा आपने लिख लिया भाई SO4 ले लिया। ठीक है, क्योंकि कॉमन क्या, याड़े भी SO4 है, याड़े भी SO4, तो आपने कॉमन ले लिया SO4, क्योंकि याड़े इसका होल थ्राइस है, तो मैंने क्या कर लिया, याड़े SO4 ले लिया। इन हम सल्फर अलग ले लियो, ऑक्सीजन अलग ले लियो, मर्जी है थारी। ठीक है, वो कोई झंझट नहीं है ना उसमें कि मैं दिक्कत आवे। ये हो गया भाई अपने एलिमेंट्स, और इनके कितने कितने प्रेजेंट। बेरियम का अपना RHS पे है 1 एटम, LHS पे कितना है 1, क्लोरीन अपना कितना है RHS पे 2, LHS पे 3, एल्यूमिनियम अपने कितने हैं एटम 2, RHS साइड पर, LHS साइड पर अपने कितने हैं भाई 1 है। और जो हमारा SO4 है ये कितना है अपना RHS साइड पर सल्फेट 3, और LHS साइड पे कितना है बाल को अपना 1। तो इनू देखो यार है तो खाली मैडम एक ही है बेरियम हाई, कुछ भी बैलेंस्ड को ना, इन क्यों कर कराएंगे, कुछ नहीं, कत्ती आसान से। ठीक है, कोई ऐसा भी नंबर उठा ले उससे ना उस तब मल्टीप्लाई कर दो। अब जो करिए आड़ा है भाई, मैंने ले लिया सल्फेट ले लिया भाई, SO4 ले लिया, मैंने क्या करा LHS साइड पे, मैंने क्या करा LHS साइड पे SO4 मल्टीप्लाई कर दिया कितने तय 3 तय, क्योंकि यार कितना था 3 था, तो 1 ने 3 तक रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये करें LHS साइड पे हमने SO4 3 तय मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 तय मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लो भाई हो गया 3 तय मल्टीप्लाई हो गया, SO4 हो गया हमारा बैलेंस्ड। पूरी भी हड़नू देखूंगा मैम SO4 तय बैलेंस्ड हो गया, हमारा जो बेरियम था वो तो अनबैलेंस्ड हो गया। पहले तो 1 था, भी वो 3 हो गया LHS साइड पे, कोई ना भाई भी 3 हो गया ना LHS साइड पे, हमारा क्या हो गया बेरियम 3 हो गया LHS साइड पे, हम इसमें भी ना 3 तो मल्टीप्लाई कर देवांगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने RHS साइड पे बेरियम 3 तय मल्टीप्लाई कर दिया, RHS साइड पे बेरियम 3 तय मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा बेरियम हो गया बैलेंस 3 3। पर जब हमने बेरियम 3 तक मल्टीप्लाई करा बड़ को, तो हमारा क्लोरीन कितना हो गया 3 2 6, कितना हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है, 3 2 6 हो गया। ये भी तो आसान है यार, यार 6 हो गया तो हम 3 ने किस तो मल्टीप्लाई करा के 6 हो जा, कत्ती आसान है ना, 3 ने 2 तक कर देंगे 6 हो जाएगा हमारा। हमने कर दिया बड़ को यो 2 तय मल्टीप्लाई, हमारा हो गया 6। तो हमारा LHS साइड पर बड़ को हमने क्लोरीन 3 तक मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तक मल्टीप्लाई कर दिया, किस तक 2 तक मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारा क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, क्लोरीन भी बैलेंस। अब एक चीज और देखिए, भी आड़े एक चीज अपने आप बैलेंस हो जाएगी, जब हमने क्लोरीन 2 तक मल्टीप्लाई कराया तो क्लोरीन तो हमारा बैलेंस होया, गिल्ला क्या हो गया, एल्यूमिनियम भी कितना हो गया हमारा LHS साइड पे, एल्यूमिनियम हमारा LHS साइड पे कितना हो गया बड़ को 2 हो गया, और RHS पे अपना कितना था 2 था, तो क्या हो गया अपना एल्यूमिनियम अपने आप बैलेंस हो गया। तो ई वापा ने क्या करना है, तीसरा स्टेप हो गया अपना, ई वापा ने करना है चेक, अब भाई दोनों के नहीं सेम है कि नहीं हमारे नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, बेरियम भाई RHS पे 3, LHS पे 3, क्लोरीन अपना RHS पे 6 और LHS पे 2 × 3 6, एल्यूमिनियम 2 और LHS साइड पे कितना हो गया 1 × 2 2 हो गए। ठीक है भाई, ये 3 चीज तो हो गया को अपनी बैलेंस। आखिरी में देख लें SO4 RHS पे कितना था अपना 3 था, LHS पे कितना है अपना 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने ये इकट्ठा लिया है तो ये एज अ होल आ गया ना, 1 है तो ये कितना हो गया अपना 3 हो गया। तो या क्या होगी बाल को अपनी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, या हो गई अपनी इक्वेशन बैलेंस। तो ये हो गया भाई अपने 2-3 एग्जाम्पल। इन ना भाई अपना
इक्वेशंस ने बैलेंस करने की प्रैक्टिस कर लियो, फटाफट हो जाएंगे। जितनी थाम प्रैक्टिस करोगे बाળકો उतनी बढ़िया तरिया थाम, उतनी तावड़े थाम के करोगे बैलेंस कर पाओगे इक्वेशन ने। ठीक से ये बाजा बाળકો देख ली, बाबा ने केमिकल इक्वेशन देख ली भाई, यहाँ क्यों है, आप बैलेंस करनी देख ली और क्या ती करे नू भी देख लिया भाई। भैया केमिकल इक्वेशन ना इसना और इंफॉर्मेटिव क्यों कर बना सके हैं। अब भाई हमने केमिकल इक्वेशन देखी और हम उसकी 3-4 इंपॉर्टेंट चीज बता देवा, तो वे क्यों कर बता सके बाળકો। सब तय पहले है अपना बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, जो कि हमारी के हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। ठीक है, रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं, उनकी के करनी यहाँ पाने बाળકો स्टेट वो करनी है आपाने इंडिकेट करनी है। जो कर आपाने वहां देखी थी ना कि भाई जो हमारी बात थी मैग्नीशियम था अपना, मैग्नीशियम के था रिबन था, तो के था वो सॉलिड की फॉर्म में होगा, बर्न कराया था तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, तो के थी गैस थी, और बना के था हमने मिली थी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कि के था हमारा व्हाइट पाउडर था, समझे। तो यह होगी हमारी बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। सॉलिड ने हम एस ते डिनोट करा, हाँ, लिक्विड ने हम एल ते, गैस ने हम जी ते। एक्वस, एक्वस के हो भाई जब भी हमारा रिएक्टेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, है ना, वाटर। ठीक है, वाटर में सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो उस नाम के कह दूंगे भाई ये एक्वस स्टेट में है। ठीक है, इसने डिनोट क्या तक करें ए जी ते। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्वस, ए क्यू ते, ए क्यू तक डिनोट करा हम। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्वस स्टेट, और ये होगी हमारी स्टेट। जो क्रिया रिएक्शन है बाળકો, जब हम आयरन है, जो आयरन हमारा सॉलिड है, तो यह क्या होगी हमारी सॉलिड स्टेट होगी। ठीक है, हमने बेरा पाटा है ना भाई, हम रिएक्शन देखा था भाई, गैस है तो मतलब कि H2 हमारा गैस की फॉर्म में था, जो हमने प्रोडक्ट मिला है Fe3O4 है वो S डिनोट कर रखा था मतलब कि सॉलिड फॉर्म में है, और जी है मतलब गैस फॉर्म में हमारे ने H2 मिल लिया। तो इससे क्या है भाई, हमने ज्यादा बेरा बांटा है भाई के चीज किस फॉर्म में थी और किस फॉर्म में हमने मिली है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल रहा है। ये बात है बाળકો दूसरी चीज पे। पहले हमने देख लिया भाई स्टेट, फिजिकल स्टेट इंडिकेट करे थे। दूसरा है बाળકો अपना हीट चेंज, के है हीट चेंज। हीट चेंज के बेसिस पे ना बाળકો अपनी दो रिएक्शन है, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट यूज होती है। क्या होती है, हीट यूज होती है। ठीक है, वो रिएक्शन होती है हमारी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें क्या होता है भैया, हीट इवॉल्व हो। क्या है, हीट इवॉल्व हो, मतलब कि हीट लिक्विड है। जो अगर आपने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे, जब आपने इस वाले इसमें देखो थारती दिखाओ, हाँ यार के था अपने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे, उसमें डाइल्यूट एस्टोसल्फेट डाला के था, या हीट में कहूँ थे ना इवॉल्व हो, ये था हमने गरम गरम लग गया है, तो यह के है बाળકો, या अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अपनी। ठीक है, जिसमें हीट इवॉल्व होवे है, तो ये हमारी क्या हुई, हीट इवॉल्व हुआ होगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिप्रेजेंट क्यों करे हैं इसने, रिप्रेजेंट करने का तरीका भाई यो है सिंपल सा, रिएक्टेंट में जब हम हीट यूज करांगे और हमने प्रोडक्ट मिल जाएगा, और इस नाम के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर एरो प्रोडक्ट प्लस हीट, मतलब की हीट ऐसा प्रोडक्ट है उसकी गेला इवॉल्व हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल में बाળકો देख लो, ये देखो यार पिछले वाला था यार के है गैस है, N2 है हमारी गैस फॉर्म में, वह रिएक्ट करी ऑक्सीजन जो कि गैस की फॉर्म में है, और यहाँ पर क्या हुई, हीट यूज हुई, मतलब कि है या एंडोथर्मिक है, हीट यूज हुई है इस रिएक्शन में, हमने के मिल लिया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमने मिल लिया है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, हीट इवॉल्व होने पे ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक
रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का क्या है भाई, हमने कार्बन था, कार्बन रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन की गेला और हमने क्या मिल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गेला के रिलीज हुई हमारी, के इवॉल्व हुआ हमारा हीट, तो ये क्या हो गया भाई हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भाई, ये दो चीज होगी, एक फिजिकल स्टेट और एक हीट चेंज बताने में। तीसरा है बाળકો, अच्छा हाँ यो भी देखो थम, जो हमारे में लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन हो है ना बाળકો, रेस्पिरेशन वह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो है, क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कर थारती बताऊं, इब अपने बड़े बुढ़े आप आदि के कहेंगे खा लो कि मैं ना खाते जब बथारते कि मैं ना होंदा है कि मैं खाओ ढंका खाओ तक कि मैं ताकत आवे थारे में, तो ताकत खाने तक है ना, खाना खाओ बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, जब थारे में एनर्जी आओगी, जब थारे में ताकत आओगी, जब हम कि मैं कर सकोगे हैं, तो वह क्या है इसका मतलब भाई, अगर नू देखा उस बात ने देखा तो भाई हाँ खाने ते नू कहे ताकत आवे है, सही कहे मैं, खाने तो हमने क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, क्यों कर मिल रहा है भाई, बापा ने खाना खाया, ठीक है, आपने दाल रोटी चावल खाए, ठीक है, ये वह खाए जब हमारा डाइजेशन होगा खाने का, तो खाना क्या है, छोटे 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 उनमें टूटा कर है, छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर सब्सटेंस में क्या होगा, ब्रेक होएगा, तो जो दाल रोटी चावल आलू ये खाए ये क्या कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स बाળકો अपने क्या में ब्रेक डाउन होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स अपने क्या में ब्रेक डाउन होंगे बाળકો, ग्लूकोज में, ठीक है, और यो ग्लूकोज है ना बाળકો, जो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होंगे, यो ग्लूकोज हमारा जो हमारी सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी में जो सेल्स है उनमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी गेला, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसकी गेला रिएक्ट करके हमने क्या देगा, एनर्जी देगा, और भी प्रोडक्ट्स देगा, पर वो है इससे प्रोसेस तो हमने क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, तो जाती हमारा क्या है, रेस्पिरेशन है जो हमारा, वो क्या है बाળકો, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, तो क्या होया भाई, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक हुए क्या में, ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज क्या होगा, कंबाइन हो किसकी गेला, ऑक्सीजन की गेला, कहां पे प्रेजेंट है, अपनी सेल्स में, अपनी बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन, और ये क्या प्रोवाइड करेगा, अपने एनर्जी प्रोवाइड करेगा, यार ये अपनी रिएक्शन भी, ग्लूकोज रिएक्ट करा किसकी गेला, ऑक्सीजन की गेला, और हमने क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर गिला के मिली हमने ऑक्सीजन, तो आई बात समझ में, क्या दियो रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो है। अब देख लें भाई अपना तीसरा जो कि है बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस, कंडीशंस को पर्टिकुलर टेम्परेचर की कंडीशन है, हीट की कंडीशन है, ये सारी कंडीशन अगर आप मेंशन करांगे तो वह जो इक्वेशन है वह और इंफॉर्मेटिव बन जाएगी। तो सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहला भाई जो हीट अपन रिक्वायर करी, जो हीट रिक्वायर्ड है मतलब कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें आपा ने उसने डिनोट कर दिया, हीट है ना बाળકો, हीट इसने आपा इस डेल्टा सिंबल तक डिनोट कर रहे हो, ट्राइंगल सा हो ना, ये डेल्टा के अलावा है, ठीक है, इस तरह आपा इसने डिनोट कर रहे हैं, तो कोई भी रिएक्शन है जो कर अगर उसमें हीट यूज हुआ है तो हम क्या करांगे, जो एरो है भैया रिएक्टेंट है, यो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेल्टा साइन लगा देंगे, मतलब कि हीट रिक्वायर्ड है यहाँ पे, तो यो इंडिकेट कर दिया था, हम रिएक्शन देखा था हमारे समझ में आ जाएगी, हाँ भाई यार हीट यूज हुई है, हीट रिक्वायर्ड थी तो हीट यूज हुई है। दूसरा है बाળકો, अगर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, अगर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारी कोई रिएक्शन हुआ है तो उस कैटलिस्ट का नाम होया, फॉर्मूला होया, याडे हम लिख देवांगे, ठीक है, याडे इसका कैटलिस्ट का नाम फॉर्मूला जो भी है वो लिख देवांगे। तीसरा बाળકો, अगर कोई स्पेसिफिक किसी रिएक्शन में नहीं, इस रिएक्शन में इतना ही टेम्परेचर चाहिए या इतना ही प्रेशर होना चाहिए, तो वह कंडीशन भी हम इस एरो के ऊपर चाहे नीचे लिख देंगे, भी कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर कंडीशन है या फिर कोई स्पेसिफिक प्रेशर कंडीशन है, ठीक है, तो वह भी इस एरो के ऊपर या नीचे लिख देवांगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा तरीका कि भाई हम केमिकल इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव क्यों कर बना सकें। जो कर आप देख लें भाई अपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करी वाटर गेला, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और गेला और क्या होना चाहिए जरूरी, क्लोरोफिल भी जरूरत है, क्या ये स्पेसिफिक कंडीशन है, इनकी नीड है, तो एक कर दिया हमने एरो के ऊपर या नीचे लिख दिया, हमने केमल लगा बाળકો
ग्लूकोज जो कि C6H12O6 और गिला ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, तो यह होगी हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका, क्योंकि हम इक्वेशन ने और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सका। तो याद है, तो ये भाई मोटा मोटा हो गया थारा कि भाई केमिकल रिएक्शन के हुए है, केमिकल इक्वेशन के हुए है, केमिकल रिएक्शन बेरा क्यूकर पाटा है, क्यूकर हुई है, केमिकल इक्वेशन है जो हमारी वहाँ बैलेंसिंग क्यूकर कराया करे हैं और उसने और इंफॉर्मेटिव क्यूकर बनाया करे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटा थारा, मोटा मोटा हाँ आधा एक चैप्टर हो गया थारा याद थी। ई बाजा हाँ पढ़ को अपनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देख ले हम। आप डांगे बड़ को 5 तरह की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वह कौन कौन सी हैं? पहली है भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है अपनी डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरी अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवी अपनी रिडॉक्स रिएक्शन। और इसने आप एक और चीज क्या करे, वो है अपनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी क्या करें। ई बाजाओ इन है ना फटाफट एक एक करके पढ़ ले वहां सारिया ने डिटेल में कहा भाई बढ़िया तरिया थारे समझ आ जाए। ठीक है, तो आ जाओ बड़को। सबसे पहले देखांगे अपना कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक चीज हो बड़को, जो ये पांचों अपनी रिएक्शन है ना, था मैं ना इनके नामा ने समझ लियो, कि नामा ने समझ लियो बस, और कुछ नहीं कहती मैं। नाम जब हमने समझ लिए ना तो थारा पूरी रिएक्शन समझ आ जाएंगी। ठीक है, बस नामा का ध्यान रखियो और नाम बढ़िया तरह थारी मैडम थरती समझा देगी। तो सबसे पहले भाई कॉम्बिनेशन। नाम देखो, कॉम्बिनेशन मतलब कि कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन है किसी चीज का, कंबाइन हुआ है। ये देखो बड़को, जो कर मन है ना, ले लिया आलू, ठीक से मन ने ले लिया भाई आलू, और मन ने ले ली ब्रेड। ठीक है, देखो ए तय आलू, बी तय ब्रेड, और हमने प्रोडक्ट के मिलेगा मजेदार सा चटपटा सा लेके मिलेगा अपन है सैंडविच के मिलेगा अपन है सैंडविच मिल जाएगा। तो मैंने आलू ले लिया, ब्रेड ले लिया, भर दिया, के मिल गया सैंडविच। तो इससे क्यों होया? अब भाई मैंने दो चीज ली और वो दोनों मिला के मैंने एक चीज मिली। आई समझ में? मैंने दो रिएक्टेंट लिए, मिला दिए मैंने वेर, मैंने के मिला एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। यो है अपना के बाड़ को कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका मतलब है अक भाई जब दो या दो तक ज्यादा सब्सटेंस मतलब कि अपने जो रिएक्टेंट्स हैं वे के करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होकर के बना देंगे एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे। भाई आलू और ब्रेड लिया हमने और हमारा के बन गया सैंडविच बन गया। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई बात समझ में? नाम समझ लो बाल को था, बस नाम और कुछ नहीं कहती थारी मैडम थरती। ठीक है, इससे और बढ़िया तरीका एग्जाम्पल की गला समझती है अपनी किताबा में एक एक्टिविटी है वह और देख लें। के करा बाल को हमने लिया एक बीकर, ठीक है, इसमें हमने ले ली कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, जिसने हम के क्या करे हैं, क्विक लाइम भी क्या करे हैं। ठीक है, इसमें है ना मैंने आराम आराम से के डाल दिया, वाटर डाला यार, है ना, आराम से वाटर डाला। तो मैं के देखूंगी बाल को यार है, जब मैं क्विक लाइम और वाटर ने रिएक्ट करवाऊंगी, मतलब कि के एक रिएक्टेंट यो इन दोनों ने रिएक्ट करवाऊंगी, कंबाइन करवाऊंगी, तो मैंने के मिलेगा बाल को स्लेक्ड लाइम मिलेगा, जो कि के है हमारा यार, हमने मिलेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, हमने मिलेगा स्लेक्ड लाइम, गेला के इवॉल्व होगी, हीट इवॉल्व होगी, और हीट इवॉल्व हुई है तो इसका मतलब के है बाल को या है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, या क्या होगी हमारी एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट
लकड़ी है। तो ये बीकर का हाथ लागो तो हमने गरम गरम फील होगा, या है मोटी मोटी थारी बात। तो यो क्या होया भाई, दो रिएक्टेंट ने मिलकर के बना दिया एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, ये भाई जो स्लेग लाइम है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके घनी बढ़िया एप्लीकेशन है। और वाक्य है वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स थी, सफेदीकरण थी के है वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स थी यूज करा कर हम स्लेग्ड लाइम ने, जो कि सफेदी या है हमारी के स्लेग्ड लाइम है हमारा। ठीक है, क्या है हमारा स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसने क्या करांगे बाड़को, इसने आप दीवारा पर लगा देवांगे। ठीक है, दीवारा पर लगाया यो स्लेग्ड लाइम बाड़को दीवारा पर लागे पाछे 1-2 दिन के अंदर जो हमारी एयर में अपने बहुत सी चीज प्रेजेंट हो, मॉइस्चर प्रेजेंट हो, कुछ ना कुछ गैसेस प्रेजेंट हो, तो एयर में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, के है एयर में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। ठीक है, एयर में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसकी गेला रिएक्ट करके के बना देगा यो इसकी गेला रिएक्ट करके बना देगा बाड़को कैल्शियम कार्बोनेट। के बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। और यो एक कैल्शियम कार्बोनेट है बाड़को जो हमारी दीवारा ने के दिया करे है शाइनी अपीयरेंस। तो कई अगर जो ब्याह शादी आओ अपने हरियाणा तो वो भी है चीज, जब ब्याह शादी आ के प्रोग्राम बढ़िया घर डेंट पेंट सफेदी करवा गया ले 1 नंबर का चकाचक कर दिया। और कोई देखा और भाई घर कति चमका है, कति नया जिसा कर दिया है ना, कि मैं ब्याह शादी कति घर में कति सफेदी करवा रहे खेले, कति घर चमके मारा है, चमकारे मारा है। तो वह चमके क्यों कर मारा है बाड़को, वह चमके कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मारा है। यो के देवे शाइनी अपीयरेंस देवे है। ठीक है, आई बात समझ में, एप्लीकेशन के थी। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना अपना, वो क्या की गेला रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की गेला रिएक्ट करेगा जो अपनी एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर यह जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की गेला प्रेजेंट है के बना लेगा एक थिन लेयर बना लेगा 2-3 दिन के अंदर, क्या की कैल्शियम कार्बोनेट की। और यो एक कैल्शियम कार्बोनेट के करे हमारी के देवेगा शाइनी फिनिश देवेगा हमारी किन्ने वॉल्स ने। आई बात समझ में, हो गया मोटा मोटा आ गया समझ में इसकी क्या एप्लीकेशन है, सफेदी की एप्लीकेशन है इसकी, मोटी मोटी बात यह है। ठीक से आ जाओ भाई आगे कुछ और एग्जांपल देख ले। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही देख ले भाई। बर्निंग ऑफ कोल, कोल के है अपना कार्बन कंपाउंड है, तो इसमें क्या है भाई, आपा ने कोल बर्न करा। ठीक है, बर्न किसकी वजह से हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होया करे, कंबस सपोर्ट करे ना कंबशन ने। तो क्या होया, कार्बन जब बर्न करया हमने, कोल जब हम बर्न करया तो हमने क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो क्या है, ये हमारे दो प्रोडक्ट थे, दो रिएक्टेंट थे मिलकर के बना दिया एक सिंगल प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नुआ बाई वाटर की फॉर्मेशन है, क्या है, दो रिएक्टेंट है हमारे H2 है O2 है, ये रिएक्ट करके क्या बना देंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे जो कि क्या है हमारा वाटर है। नुआ बड़ को अपना बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन का मैंने बताया था अक जब ये बर्न करया करे हैं इसने हम, तो इसमें तो के लकड़ा करे है या के किसी गैस लकड़ा करे है, या एक मिनट भाई, या किसी फ्लेमो है या वाइट डेजलिंग फ्लेमो है। ठीक है, बहुत प्यारी सी चमकदार सी डेजलिंग फ्लेमो है, इसकी गलायो बर्न करया करे। तो जब हम दो रिएक्टेंट करे हैं जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करे कंबाइन करे तो क्या मिला हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला है। एक चीज और बड़को, जो मैग्नीशियम रिबन है जब हम बर्न करया करा ना, तो हम है ना इसने क्लीन करया करे हैं, बर्न करने से पहले इसने हम क्लीन कराया। हम रेग मार्क नहीं आकर, रेग मार्क सैंड पेपर, उससे है ना हम इसने क्लीन करया करें। क्या थी करया करे हैं, पूछा जाए या चीज क्यों करया करें हम इसने क्लीन, क्योंकि बाड़को जो कर देखो यो है हमारा मैग्नीशियम
रिबन है ये हमारा, ठीक है। इस मैग्नीशियम रिबन पे बेटा धीरे धीरे क्या हो जाए, एक लेयर डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। यह है लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इस मैग्नीशियम रिबन पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाए, जो कि क्या करेगी, हमारे बर्निंग प्रोसेस ने इंटरप्ट करेगी। बात डाले आओगी उसमें, टांग डालेगी, बात यह है, ठीक है। जाती हम इसमें क्लीन जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाए, जो कि हमारे बर्निंग के प्रोसेस में टांग डालेगी, तो क्या थी, जाती हम इसने क्लीन करा कर, ताकि यह लेयर रिमूव हो जाए, हमारा इजीली हमारा मैग्नीशियम रिबन क्या हो जा, बर्न हो जा, ठीक है। आ जाओ भाई आगे। पहली हो गई अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है अपनी डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है डीकंपोजिशन, नाम देखो, डीकंपोज हो है कोई चीज, डीकंपोज मतलब टूटना, कोई भी चीज टूटा है तो डीकंपोजिशन रिएक्शन। और एक चीज और बता दो धरती बहुत बढ़िया, जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन है ना बेटा, या के है अपोजिट है, अपोजिट है किसके, ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट। और क्योंकर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट, या चीज और बता दी था रहती। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था बड़को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था अब भाई हमारे दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। यो क्या था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई बात समझ में। डीकंपोजिशन में क्या है बाड़को, इसमें एक रिएक्टेंट के, यो एक रिएक्टेंट जो कि हमारा ए बी है, यो टूट के, यो डीकंपोज होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनावेगा। क्या बनाओगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगा। तो ये क्या हो गया, हमारा हो गया ना अपोजिट। देखो यार ए प्लस बी होकर ए बी बनाया था, पर डीकंपोजिशन में क्या है, ए बी था रिएक्टेंट, वो टूट के ए प्लस बी बनाया, उसने दो प्रोडक्ट बना दिए। तो ये क्या हो गया हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या है भाई, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनावेगा। आई बात समझ में। इसने जाती हम अपोजिट क्या आ रहा है, कॉम्बिनेशन का कंबाइन हो, और इसमें क्या डीकंपोजिशन, डीकंपोज हो, टूटता है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये आ जाओ भाई आगे। समझती बढ़िया सा एक एक्टिविटी अपनी क्लास में, अपनी किताब में, वाह और देख ले। हाँ क्या करा भाई, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब में है ना, हमने क्या ले लिया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लिया, ठीक है। और वो हमने बर्न कर दिया, ठीक है। और बर्न कराया तो हमने आड़े है ना, कुछ अलग सी तो स्मेल आई, अजीब सी स्मेल आई, करेक्टरिस्टिक कुछ सल्फर से की स्मेल आई, ठीक है। तो हम एक्सपेरिमेंट करते, हमने बेरा पड़ जाएगा कि सल्फर की करेक्टरिस्टिक स्मेल किसी होता है, तो हमने आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे, उसी से स्मेल आई। और दूसरा भाई अड़के हो गया, कलर चेंज हो गया, ठीक है। हमने ये दो चीज ऑब्जर्व करी, ये क्यों करो या, आ जाओ देख ले हम। तो बालको जो अपना फेरस सल्फेट क्रिस्टल हो है ना, वो उसका फॉर्मूला क्या है, FeSO4.7H2O। यो के है अपना, यो है अपना बालको फेरस सल्फेट क्रिस्टल। और यो है किसे कलर का, ग्रीन पे लिख दिया था, ग्रीन कलर का है, यो हमारा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है। यो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हमने क्या करा, हीट करा, टेस्ट ट्यूब में लिया ना, डाला ना, तब हमने हीट करा। हमने क्या मिलेगा, हमने मिलेगा फेरस सल्फेट, जो कि क्या है हमारा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस क्या हो है,
जब भाई हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो FeSO4.7H2 इसने हीट करांगे तो जो हमारे बेटा ये 7H2O के वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे और हमने क्या मिल जाएगा, बिना पानी का एनहाइड्रस, बिना पानी का फेरस सल्फेट मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एनहाइड्रस बोलेंगे। और ये कैसे कलर का होता है, हमने की समझ लेगा वाइट। जब बता हमने कलर चेंज दिखा हुआ है तो हमने मिल लिया वाइट। इस नंबर को अगर हम फर्दर हीट करांगे ना, क्रिस्टल था हमारा क्या बना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल एनहाइड्रस, इसने हम फर्दर हीट करांगे तो हमने मिल लेगा बड़ को फेरिक ऑक्साइड। क्या मिलेगा, हमने मिल लेगा फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, साथ में जो मैं कही थी ना कि हम के ऑब्जर्व कराएंगे, एक तो कलर चेंज ऑब्जर्व कराएंगे। कलर क्या होया भाई, फेरिक ऑक्साइड का हमारा किसा कलर होगा, रेडिश ब्राउन कलर होगा। और साथ में क्या होगा, करेक्टरिस्टिक कुछ सल्फर से की स्मेल आएगी तो हमारी क्या होंगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैसेस हैं वो रिलीज होंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेडिश ब्राउन, भाई रेड डे तो लिख दे वहां। ठीक है, रेडिश ब्राउन तो मिल जाए नहीं, यो हमारा क्या मिला हमने, फेरिक ऑक्साइड। और ये हमारी क्या है भाई, सल्फर की गैसेस। तो यो था भाई अपना मोटा मोटा एक्सपेरिमेंट। और क्यों कर है देख लो क्या करा भाई, हमने फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल लिया था जिसका के फॉर्मूला है FeSO4.7H2, वो जब हमने हीट करा तो उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उसका कलर क्या हो गया भाई, ग्रीन था हमारा, व्हाइट कलर हो गया। और हमने क्या मिल गया था, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मिल गया था अपन। ठीक है, और जब ये हमने फर्दर हीट करा तो किस चीज में डीकंपोज हो गया, किस चीज में टूट गया, फेरिक ऑक्साइड में, जो कि किस स्टेट में पाओगी, सॉलिड स्टेट में पाओगी। और हमने क्या मिल लिया, सल्फर डाइऑक्साइड मिल लिया और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दो सल्फर की गैस मिल ली। ठीक है, तो यो था भाई अपना मोटा मोटा यो एक्सपेरिमेंट। रिश्ते बेरा पाठ गया भाई हमने डीकंपोजिशन, मतलब कि एक हमारा रिएक्टेंट है वो टूट कर दो या दो तय ज्यादा प्रोडक्ट्स देवे, ये हो गया हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक से, आ जाओ भाई आगे। ये बाल को कोई भी चीज है ना आपने तोड़नी है, डीकंपोज करनी है, तो आपने क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये भाई मैंने लकड़ी तोड़नी है, मैं थोड़ा लूंगी, मैं इनू टक करूंगी तो टूटे नहीं, मैंने क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो मैं धक ढक नू करके करूंगी। तो क्या है यार, कोई भी चीज तोड़नी थी हमने क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वह एनर्जी किस फॉर्म में है उसके बेसिस पे हम पढ़ांगे तीन तरह की डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और वह कौन कौन सी है अपनी, वह है अपनी थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस। थर्मोलिसिस के है भाई जिसमें अपनी एनर्जी किस फॉर्म में है, हीट की फॉर्म में है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें अपनी जो एनर्जी यूज करा हवा अपनी क्या की फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है। और फोटोलिसिस में किस फॉर्म में है अपनी एनर्जी, लाइट की फॉर्म में। तो किस टाइप की एनर्जी यूज हुई है उसके बेसिस पर अपने तीन तरह की डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी है। एक एक करके दो दो तीन तीन एग्जांपल देख लेना, बढ़िया तरह थारे समझ में आ जाओगी। तब थर्मोलिसिस का क्या था भाई अपना, इन द फॉर्म ऑफ हीट, अपने हीट की फॉर्म में रिलीज हुई है। ठीक है, ये वजह बड़को इसके एग्जांपल में देखो, बापा ने फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाला एग्जांपल कराया था, क्या था, हमने वो हीट कराया था यार, किस फॉर्म में हीट यूज हुई है, किस फॉर्म में एनर्जी यूज हुई है, सॉरी हीट की फॉर्म में। हमने क्या मिल रहा था, फेरिक ऑक्साइड मिल रही थी और सल्फर की हमारी दो गैसेस मिल रही थी। ठीक है, ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। दूसरा भाई देखो, हम लाइमस्टोन लेवांगे जो कि क्या कहलाया कर है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या कहलाया रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसने हम हीट कर देवांगे तो किस फॉर्म में एनर्जी यूज हुई, हीट की फॉर्म में। और हमने क्या मिल जाएगा भाई, क्विक लाइम मिल जाएगा जो कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा भाई एग्जांपल हमने क्या करा, लेड नाइट्रेट ले रहा। ठीक है, लेड नाइट्रेट लिया हमने, वो क्या करा, हीट करा और वो क्या में डिकम्पोज हो गया बड़को, वो हो गया लेड ऑक्साइड में डिकम्पोज।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज और ऑक्सीजन में डिकम्पोज। ठीक है, हीट यूज करी और यो हमारा होगा थर्मोलिसिस के एग्जाम्पल। ई बात जहां बड़को इलेक्ट्रोलिसिस पे। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है बड़को, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म है। और इसका एग्जाम्पल क्या है बड़को, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल, कॉमन सा एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब कि डिकम्पोजिशन होएगा इसका ऑफ वाटर। ठीक है, और वाटर क्यों कर टूटा है भाई, वाटर है, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी एनर्जी की फॉर्म में, और क्या में टूटा वो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में। ठीक है, इसने एक्टिविटी की फॉर्म में भी देख ले। हम क्या करांगे, हमने ना भाई एक बीकर लिया। ठीक है, बीकर में हमने रबर स्टॉपर लगा दिए और उन पे है ना इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिया। भाई इलेक्ट्रोड क्या तक कनेक्ट कर दी हमने, बैटरी तक कनेक्ट कर दी। तो एक हमारी होगी एनोड, ठीक है, और एक हमारी होगी कैथोड। ये भाई जो कैथोड है अपनी वहां क्या होगी भाई, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, और जो हमारी एनोड है वह क्या है भाई, अपनी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये क्या करांगे बालको, इसमें हम क्या कर देवांगे, दो टेस्ट ट्यूब लिए हुए इन्वर्ट कर दिए हमने इन अपनी इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है, और उसमें हमने डाल दिया भाई पानी, और गेला हमने क्या डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4। और हमने क्या कर दिया भाई, आड़े तो हमने स्विच कर दिया ऑन। इब स्विच ऑन करे पाछा ना भाई आप कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करांगे ना, हम क्या देखांगे, अक भाई जो कैथोड है ना, जो कैथोड है उस पे गैस जो इकट्ठी होगी वह तो होगी हमारी हाइड्रोजन गैस जो कि है H2, और जो एनोड है हमारा वह उस पे गैस होगी हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो चीज हमने ऑब्जर्व करी। तीसरी चीज हमने एक चीज और ऑब्जर्व करी, वह क्या करी, अब जो कैथोड पर जो ये हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हुई है ना, उसकी जो अमाउंट है ना, देखो ये अमाउंट या खाली खाली दिखा रहे हो, उसकी जो अमाउंट है ना वह डबल है किसके, जो गैस एनोड पे इकट्ठी हुई है। देख लो थम, है ना डबल। ये दो चीज ऑब्जर्व करांगे। और यह चीज क्यों हुई भाई, यह जो हाइड्रोजन गैस है डबल हुई और ऑक्सीजन डबल अमाउंट में क्यों इकट्ठी हुई, क्योंकि बच्चा जब हम वाटर को ब्रेक करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो हमें दो मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के कितने, दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और ऑक्सीजन का कितना, मतलब खाली है एक, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन तय डबल अमाउंट में हमने हाइड्रोजन मिल रहा है। जाती मारे यार जो कैथोड पे हमारी गैस इकट्ठी हुई बाकी हुई डबल अमाउंट में हुई एज कंपेयर टू गैस कलेक्टेड ऑन एनोड। आई बात समझ में। चलो भाई ये तीन चीज थी हमने ऑब्जर्व कर ली। एक चीज और, मैडम आपने बेरा क्यों कर पाटे, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस हुई है इकट्ठी और एनोड पे ऑक्सीजन गैस, बेरा क्यों कर पाटा भाई, यो बेरा पाटा हमने बर्निंग कैंडल ले जाए पाछे इस टेस्ट ट्यूब के पास। ठीक है, तय हम क्या करांगे बड़को, हमने टेस्ट ट्यूब ली, इनके मुंह के द्वारा हम क्या करांगे, बर्निंग कैंडल लेकर जावांगे। ठीक है, जब हम एनोड वाली टेस्ट ट्यूब द्वारा लेकर जावांगे तो क्या होगा, जो वो बर्निंग कैंडल है वो थोड़ी और बढ़िया तरिया जलन लग जाएगी। पहले आता था जड़ा और बढ़िया तरिया जलन लग जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारी जो बेटा ऑक्सीजन है वह क्या है, कंबस्टेबल गैस नहीं, वह क्या है, सपोर्ट करे है कंबशन है। तो जो आग है उसने और बढ़ावेगी, सपोर्ट कंबशन। ठीक है, तो आग है वह बर्निंग करने लगेगा वह और बढ़ेगी। और जब हम बाल को कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब द्वारा लेकर गए बर्निंग कैंडल ने, तो हमने पॉप साउंड आई, पप यूं वाली। और यह पॉप साउंड एक थारा आगे देखियो, अगले चैप्टर में आएगा थारा हाइड्रोजन गैस टेस्ट एक पॉप साउंड टेस्ट है, अगर वो यो अगर है जब हम टेस्ट ट्यूब द्वारा लेकर जाओगे जिसमें अपन कही है कि भाई हाइड्रोजन है, तो अड़के आवेगी पॉप साउंड आओगी, और जो हमारी आग है वह और तेज हो जाएगी और बढ़िया तरिया जलन लग जाए, मतलब और एकदम तेज जलेगी। क्यों, क्योंकि हमारी उड़ा है H2 गैस जो कि क्या है, कंबस्टेबल गैस।
और जलेगी वह कैंडल। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने, ये पॉप साउंड आवेगी और यार बर्न होगी ब्राइटली। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जब कैंडल लेके गए इस तबेरा पाटा हमने कि भैया कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस प्रेजेंट है, एनोड पे कौन सी गैस इकट्ठी हुई, कैथोड पे कौन सी गैस इकट्ठी हुई है। ठीक है, तो आई बात समझ में, आ गया था एक्सपेरिमेंट समझ में। यो हो गया भाई हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का डीकम्पोजिशन। ठीक है, ईब थारे किससे के दिमाग में नहीं आई, मैंने बेरा है कबाड़ियों, किससे के दिमाग में नहीं आई होगी यह चीज। अब भाई मैंने देखा यार, मैंने ना कभी सर्कल भी कर रखा है, स्पेशली कही थी वाटर डाला है उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला है, एसिड डाला है। किसी का दिमाग में आई मैडम ये H2SO4 क्यों डाला है, एसिड क्यों डाला है, नहीं आई ना, बेरा था मैंने। एसिड क्या थी डाला भाई, जो अपना पानी है मोस्टली क्या होया करे भाई, जो अपना प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर है अपना, वो क्या होया करे, पुअर कंडक्टर होया करे अपनी इलेक्ट्रिसिटी का। पुअर कंडक्टर कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी अपन कंडक्ट करने तो अपन की चाहिए, आयंस चाहिए, फ्री आयंस चाहिए जब अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन जो प्योर वाटर है उसमें अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयंस प्रेजेंट नहीं हो, क्यों नहीं हुए, क्योंकि OH माइनस एंड H प्लस ये दो चीज है, ये के बनाएंगे अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाया करे हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनावेंगे ये। एक मिनट भाई बढ़िया तरह लिख दिया। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या का बना हो भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बना कर है कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसमें क्या है, ना कोई आयन प्रेजेंट है फ्री और ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्री प्रेजेंट है। तो जातियों क्या करेगा भाई, पुअर कंडक्टर वो है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने थे हमने फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जाति हम क्या करांगे, हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालेंगे, H2SO4 डाल लो, HCl डाल लो, कुछ भी डाल लो। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा, हम वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करेगा, वो फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें वो सॉल्यूशन ने इजाजत दे देगा, ले भाई कंडक्ट कर ले तू इलेक्ट्रिसिटी। हम जाती डाइल्यूट H2SO4 डाला करें हमारे पानी में। ठीक है, आई बात समझ में, आगे चला, चलो भाई देख लेना तीसरा जो कि है हमारा फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोलिसिस में क्या था भाई, एनर्जी किसकी फॉर्म में थी, अपनी लाइट की फॉर्म में थी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं भाई। आपने क्या लिया, आपने ना एक चाइना डिश ले ली। ठीक है, एक कटोरी से आया करे लैब में अपने चाइना डिश हुआ है। ठीक है, चाइना डिश ली, उसमें हमने यार डाल दिया सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, ये किस कलर का है भाई, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का। ठीक है, यो हमने क्या रख दिया, गाम में रख दिया। यार देता है ना भैया, लाइट है किस फॉर्म में है, या लाइट की फॉर्म में है ना ये एनर्जी, तो क्या फोटो लिसिस है यार, लाइट है। हम कुछ टाइम बाद क्या देखांगे बाड़को, कुछ टाइम बाद हम देखांगे कि जो यो यार्ड है व्हाइट था, यो किसा हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा, किसा हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। यो ग्रे कलर का क्या बने हमारा, सिल्वर, हमारा जो सिल्वर क्लोराइड था बाड़को वो डिकम्पोज हो जाएगा क्या में, सिल्वर में। और यहाँ आते हैं ना हमने कुछ येलो येलो सी फ्यूम्स सी दिखेंगी। ठीक है, क्या दिखेंगी, रुको हमने येलो कलर से दिखाऊंगी, फील आओ ना हमने बढ़िया सी येलो 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 कलर से की ना, ग्रीनिश येलो कलर की फ्यूम्स दिखेंगे, रेत के हैं हमारी क्लोरीन गैस। आई बात समझ में, तो क्या होगा भाई, हमारा सिल्वर क्लोराइड था जो कि किस कलर का था, व्हाइट का था। हमने क्या में रखा, लाइट सनलाइट में रखा और हमने क्या मिल लिया, क्या में डिकम्पोज हो गया वो सिल्वर में, जो ग्रेश कलर का था, और क्लोरीन गैस निकलती हुई दिखी जो कि हमारी येलोइश ग्रीन कलर की थी। नुआ भाई दूसरा और देख लिया, वो है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन। उसमें क्या भाई, सिल्वर ब्रोमाइड अपना किस कलर का है, पेल येलो कलर का। वो भी नुआ भाई हमने चाइना डिश में ना गाल के ना गाम में रख दिया, धूप में रख दिया। ठीक है, सनलाइट में रख दिया, तय हमने के मिल जाएगा भाई, वो क्या में डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर में, जो कि क्या है हमारा ग्रे कलर का है। और ब्रोमाइड जो हमारी ब्रोमीन गैस है वह इवॉल्व हो जाएगी, वह किस कलर की होगी, बाल को रेड ब्राउन कलर की इवॉल्व होगी। ठीक है,
एक चीज और बालको, जो अपन ये दो रिएक्शन पढ़ी है ना, ये दो एग्जाम्पल पढ़े हैं, ये है ना जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है ना उसमें भी यूज होया करे हैं। तो इनका ना पूछ लिया सवाल आ जाया करे, अब भाई ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज हो, तो वे कौन सी हमारी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वाली है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल वाली। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये हो गया भाई अपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीनों, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस वाली। ठीक है, ई बाजा बड़का आपा अपनी तीसरी केमिकल रिएक्शन पे, जो की है अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नाम देखो ही थम के, देखो नाम न समझियो बड़को, डिस्प्लेस हो है कोई चीज, डिस्प्लेस बल्कि कोई उसकी जगह आता हटा दी जावे, डिस्प्लेस कर दी जावे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इब देखो भाई, ये थारी मैडम है, मैं हूं यार क्लास में। ठीक है, इब जो कर या है थारी मैडम, ठीक है, या है मेरी क्लास, मैं क्लास में थारती पढ़ाऊ हूं, और या हूं मैं। ठीक है, थारी मैडम अंजू। ठीक है, यो आ गया भाई हमारा द ग्रेट खल्ली। क्या आ गया हमारा? द ग्रेट खल्ली आ गया। इब यो नुक है, इब एकदम तो आ गया ना, हट ले मैं पढ़ाऊंगा, हट मैं पढ़ाऊंगा। ये भी यार मेरे तो कुछ छोटा हूँ होता भाई, थोड़ा कमजोर होता, मस्ती नहीं कहती, मैं खजा आ जाता ना, अभी पढ़ाना मैं पढ़ा लेंगे, कह दूँ यार वो 2 क्रेट खल्ली है, इतना ताकतवर, मैं आड़े बेचारी कम ताकत आड़ी, और वो इतना ताकतवर, वो मेरे एक गुस्सा एक पंच मारेगा, मैं दाड़े बेहोश होकर पड़ जाएंगी, है ना? तब मैं क्या करूँ? कोई ना भाई, आ जा, आओ जी आओ, सब जी आओ, ग्रेट द ग्रेट खली जी आओ, आप पढ़ाओ। तो क्या करेगा? मन ने हटा देगा मेरी क्लास से। क्या कर दिया भाई? यो था हमारा खल्ली, यो के हमारा मोर पावरफुल, मोर पावरफुल, चाहे इस नाम अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं मोर रिएक्टिव। ठीक है, और भाई आड़े मैं हूं भाई लेस रिएक्टिव, लेस पावरफुल, लेस रिएक्टिव। ये भाई मोर रिएक्टिव, मोर पावरफुल चीज आकर थारी मैडम ना हटा देगी, डिस्प्लेस कर देगी उसकी जगह, और वो खुद आके क्लास में खड़ा हो जाएगा। तो यार क्या होया? यो आ गया भाई हमारा द ग्रेट खल्ली। यार रही थारी क्लास, थारी मैडम की, जिसमें तो वह हटा दी और ये आ गई थारी मैडम बाहर क्लास से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आई समझ में? मैं आड़े तो मेरी जगह था हटा दी, मतलब कि डिस्प्लेस कर दी खल्ली ने। तो क्या भाई अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब कोई मोर रिएक्टिव, मोर पावरफुल एलिमेंट लेस रिएक्टिव, लेस पावरफुल एलिमेंट ने उसकी कंपाउंड में हटा दे है, उसने हम क्या कह दे भाई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह दे वहां। तो यो है अपना बालको, नाम देखो डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर पावरफुल ने लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस कर दिया और खुद एक कंपाउंड बना लिया। ठीक है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और खुद एक कंपाउंड बना लिया। ये हो गया भाई हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो भाई एक ए बी कंपाउंड था, सी आया, सी ने बी हटा दिया क्योंकि वो लेस रिएक्टिव था, उस तरह के बना लिया, खुद एक कंपाउंड बना लिया, ए की गिला ए सी, और बी तक हटा दिया, डिस्प्लेस से कर दिया, तो वो अलग हो गया। आई बात समझ में? ये एग्जाम्पल याद रख लियो भाई, थारी मैडम पढ़ाने ला रही है क्लास में, कोई आया थारी मैडम क्लास में तो हटा दी। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट कर दी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये देखो भाई, नु कहोगे मैम ठीक है चलो डिस्प्लेसमेंट आ गया भाई, खल्ली का समझ में आ गया, वो मोर पावर, हमने रिएक्शन क्यों कर मेरा बट्टा मैडम कि यो एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और यो लेस रिएक्टिव है, तो यो बेरा पट्टेगा बड़को हमने क्या आते हैं? हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ते बेरा पट्टेगा। या रिएक्टिविटी सीरीज क्या होया करे? अब भाई जो सब तो ऊपर आया करे है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे है इस रिएक्टिविटी सीरीज में वो लेस रिएक्टिव है। तो क्यों कर रेंज है हमारे मेटल्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, उस ऑर्डर में ये
अरेंज्ड है, जैसे कि भैया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। जमेला भी है भाई, क्यों कर याद हुआ है तो थारे थी थारी मैडम अपना देसी आड़ा जिस तक मैं याद कर रही हूँ वो तरीका लिया है। ये देखो भाई अपना हरियाणा है, अपने हरियाणा में लोगों का भाई ये देसी खाना, ठीक है। तो आपा ने भाई चटनी बहुत पसंद हो है और चीज खाना भाई आपा स्वाद फिक्की और ये इसी चीज नहीं खाई जाया करते आपा। तो आपा खाया रहे चटनी यार भाई, मन ने चटनी पसंद है भाई आलू की, कई जगह इसने आलू की चटनी कह दे हैं, कई जगह इसने आलू का रायता भी कह दे हैं। तो मन ने पसंद है भाई आलू की चटनी, तो उसके उस पर मैंने बना दी है थरतिया स्कीम या ट्रिक बना दी है यार एक्टिविटी सीरीज याद करने की। वाह के है, वाह है भैया। अक कालूनाथ था भाई हमारा, कालूनाथ चटनी मांगा हमारी, ठीक है। कालूनाथ चटनी मांगा, उस चटनी में क्या है, आलू जमा फिक्के पड़े हैं, ठीक है। तो भाई उसने सोचा कोई ना भाई आलू जमा फिक्के पड़े तो के खा लूं, चाप खा लूं, के खा लूं, चाप खा लूं, ठीक है। तो यह होगी भाई हमारी चाप। ये भाई कालू राम था, उसने चटनी कहूँ ना देसी आप देसी लोग हरियाणा वाले अपन चटनी पसंद है, तो कालू नाम तो भाई चटनी मांगी और चटनी मांगी भाई आलू की। भाई मन ना आलू की पसंद, मन तो आलू की मांगी, ठीक है, मैंने तो इससे आलू की करी। तो भाई इन्हें मांगी चटनी और उसमें आलू थे ना फिक्के बड़े थे, तो वो ना सोची भाई स्वाद आप स्वाद खानिया मानस है भाई। तो मैंने क्या करा यार फिक्के पड़े स्वाद नहीं आया, तो सोचा कोई ना भाई चाप धरिए इससे के लिया खा ले वहाँ, ये मतलब स्वाद आया नहीं क्यों फिक्की है जाती। तो याद करती देख ले भाई, कालू तय के तय पोटेशियम, एन तय सोडियम, सी तय अपना कैल्शियम, मांगे तय एम और इसका यो जीरा मैग्नीशियम, एल तय अपना क्या होगा भाई एल्यूमिनियम, जेड तय अपना होगा बालको जिंक, एफ तय अपना होगा के आयरन और पी तय अपना हो गया के लेड है में एच तय अपना क्या है भाई हाइड्रोजन, और या चाप है इसमें क्या हो गया भाई सी तय कॉपर, एच तय मर्क्यूरी, ए तय सिल्वर, ए तय गोल्ड और पी तय प्लेटिनम, ठीक है। आई बात समझ में। तो कोई रिएक्टिविटी सीरीज बोला सीधा लिख दो, कालूनाथ चटनी मांगा आलू जमा फिक्के पड़े चाप, कालूनाथ चटनी मांगा आलू जमा फिक्के पड़े चाप। आई बात समझ में, हो गया। यह है अपनी रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें मेरा पार्ट जाएगा भाई ऊपर तो लेकर नीचे थी देख ले, ऊपर तो आएंगे नीचे की तरफ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपनी रिएक्टिविटी आएगी, मतलब कि पोटेशियम अपना सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और प्लेटिनम अपना सबसे कम रिएक्टिव है। ये बात जहाँ बड़को इसके एक्टिविटी देख लिया, हाँ और बढ़िया तरीका समझनी थी। तो क्या करेंगे आपा ने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपा ने क्या लिया कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, और ये किस कलर का दिखा है भाई ब्लू कलर का, ठीक है। और एक आपा ने ली के भाई आयरन नेल ली, आयरन नेल ली, ठीक है, जो कि Fe है हमारा, और या किसी है सिल्वर कलर की है। और यह आयरन नेल बड़को आपा ने इसमें डाल दी, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने या आयरन नेल डाल दिया। और हम 20 मिनट पाछे के देखा हाँ जो ये आयरन नेल थी ना भाई जो सिल्वर कलर की थी वह तो होगी किसी कलर की ब्राउन कलर की, और जो हमारा कॉपर सल्फेट का जो हमारा सॉल्यूशन था वो ब्लू तक के हो गया फेड हो गया, क्या हो गया फेड हो गया। तो ये हो गया क्यों कर क्वेश्चन ना ना भाई ये फेड क्यों कर हो गया, और यो आयरन का सिल्वर तो ब्राउन क्यों कर हो गया, यो ज्यादा हो गया बालको, क्योंकि जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमारा आयरन डालेंगे तो जो ये हमारा आयरन है बेटा यो हमारे कॉपर ने इसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तय डिस्प्लेस कर देगा, क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा, और खुद उसकी सल्फेट की जगह अपना एक कंपाउंड बना लेगा जो कि के है आयरन सल्फेट, और कॉपर अपना डिस्प्लेस कर दिया जाती उसका क्या हो गया कलर क्या हो गया फेड हो गया, और आयरन जो अपनी नेल थी वह किसी होगी ब्राउन
कलर की होगी। तो के है इबनू क्यों कर मेरा बड़ा भाई आयरन। देखो भाई आप ना अपनी रिएक्टिविटी सीरीज देखांगे। अपना जो कॉपर है भाई वो अपना कॉपर है याड है, ठीक है, अपना कॉपर कड़ा है याड है। और जो आयरन है बड़को वो कड़ा है ऊपर है कि नीचे, इससे ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर तय। तो हमारा क्या होया भाई यार डिस्प्लेसमेंट होगी, एक मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से और खुद एक कंपाउंड बना लिया जो कि है हमारा आयरन सल्फेट। इसी के कारण हमारा क्या था भाई, हमारा जो सॉल्यूशन का कलर था वो क्या हो गया, फेड हो गया था, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसका कलर क्या हो गया था, फेड हो गया था। और हमारा आयरन था जो वो सिल्वर से कैसा हो गया था, ब्राउन। किसकी वजह से, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से, ठीक है। आगे बात समझ में। इब देख लिया, हाँ एक दो एग्जांपल और नुआ भाई आपने ले लिया जिंक, जिंक डाला आपने कॉपर सल्फेट की गिला रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। देखो भाई जिंक और कॉपर सल्फेट का देखो, कॉपर सल्फेट कॉपर अपना याड़ा है, कॉपर सल्फेट कॉपर अपना याड़ा है, जिंक कड़ा है, जिंक आयरन तय भी ऊपर है। तो ये हो गया हमारा आयरन। तो इसका मतलब क्या हो, हाईली रिएक्टिव है अपना कॉपर तय। तो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो अपना जिंक आया, जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग कर दिया। यूं ही इससे तरीके था भाई, अपना जो कॉपर क्लोराइड था उसमें थे लेड ने, पीबी ने कॉपर डिस्प्लेस कर दिया और के बना लिया, लेड क्लोराइड बना लिया, ठीक है। ये पीबी भी अपना के है भाई, मोर रिएक्टिव है अपने कॉपर तय। जाते इसने क्या कर दिया, मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस कर दिया है उसके कंपाउंड पर। खुद प्रोडक्ट हो गया हमारे एग्जांपल भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ठीक है। आ जाओ भाई आगे देख ले अपनी चौथी रिएक्शन जो कि है अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम देखो, पहली थी डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि दो यहाँ की डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो क्या है भाई इस रिएक्शन में क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। उस रिएक्शन को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है। अब देखो भाई ये एक कंपाउंड हमारे एक सब्सटेंस है, इसमें क्या है, यो क्या है अपना कैटायन, एक कैटायन है और एक क्या है अपना एनायन है। सिमिलरली इससे में भी नु है भाई, एक कैटायन और एक एनायन, ठीक है। तो ये अड़के डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जगह आता हटाएंगे। तो ये अड़के होगा बड़को यार है जो इस सब्सटेंस का जो एनायन है, जो इस सब्सटेंस का एनायन है वो तो इस सब्सटेंस के कैटायन द्वारा चले आ जाएगा और के बना लेगा CD। यो उल्टा लिख दिया भाई, पहले आया करे कैटायन, यो लिखा जाएगा नु, ठीक है। पहले के आया करे हमारा कोई भी चीज लिखा रहा उसमें कैटायन आया करे पहले और फिर आया करे हमारा एनायन, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, CB एक कंपाउंड बना लेगा। और जो इस सब्सटेंस का एनायन है बेटा, जो इस सब्सटेंस का एनायन है वो इस सब्सटेंस के कैटायन के पास चला जाएगा और क्या बना लेगा, अपना एक कंपाउंड बना लेगा जो कि है AD। तो क्या होया, डबल डिस्प्लेसमेंट हुई ना, इसका एनायन उसके कैटायन द्वारा चला गया और उसका एनायन इसके कैटायन द्वारा आ गया। तो या क्या होगी भाई अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो है, ठीक है। आगे इसके एग्जांपल्स देख ले, वहां एक एक्टिविटी की गेला। तो भाई हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और एक टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया भाई सोडियम सल्फेट। और ये दोनों क्या कर दिया आपने, मिक्स कर दिए। और मिक्स करे पाछा आप क्या देखांगे, आप देखांगे आपने मिल लिया भाई बेरियम सल्फेट। क्या मिल लिया, बेरियम सल्फेट किसकी फॉर्म में, वाइट प्रेसिपिटेट्स, वाइट PPT की फॉर्म में। और सोडियम क्लोराइड जो कि क्या में रह गया, सॉल्यूशन में रह गया।
ये दो चीज मिली है। ये दो चीज क्यों कर मिली भाई? ये भी अपना सोडियम सल्फेट है, इसमें के है, एक कैटायन है, एक के है एनायन। सिंपल लिखांगे, रुको। यो के है अपना कैटायन और एक के है अपना एनायन। इस वाले इसमें भी भाई के है, एक अपना कैटायन और एक अपना एनायन। ठीक है, तो क्या होगा? अब इसका जो एनायन है, इसका जो एनायन है वो किस द्वारा चला जाएगा? दूसरे के कैटायन द्वारा चला जाएगा और के बना लेगा बड़ को, बना लेगा बेरियम सल्फेट। और इसका जो एनायन है वो चला जाएगा इसके कैटायन द्वारा और के बना लेगा, कंपाउंड बना लेगा, जो कि है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया भाई? अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, जिसमें क्या होया भाई? एक्सचेंज ऑफ आयंस होया। देखे, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख ले। हाँ, यो आपा ने जब आपा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स पढ़ना थे उसमें भी देखा था आपा ने क्या करा था? एक टेस्ट ट्यूब में है ना, आपा ने एक टेस्ट ट्यूब में तो आपा ने ले लिया था पोटेशियम आयोडाइड, एक में आपा ने ले लिया था लेड नाइट्रेट। ठीक है, और ये दोनों क्या कर दिए थे? आपा ने मिक्स कर दिए थे और आपा ने के मिल गया था, आपा ने मिल गया था यो सॉल्यूशन, जिसमें कि जो ये येलो येलो पार्ट है, ये क्या का है? लेड आयोडाइड के, जो के हैं येलो प्रेसिपिटेट्स, और साथ में आपा ने के मिल गया था पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, जो कि अपना सॉल्यूशन में रह गया था। इसमें क्या है भाई? अपना जो यो है, यो के है अपना कैटायन, यो के है अपना एनायन। इसमें भी नो है भाई, यो अपना है कैटायन, यो अपना है एनायन। तो क्या होगा? इसका जो एनायन है वो इसके कैटायन द्वारा चले आ जाएगा और इसका जो एनायन है वो इसके कैटायन द्वारा चले आ जाएगा और के बना लेगा अपने खुद के कंपाउंड्स बना लेगा, जो कर अपना भाई लेड आयोडाइड हो गया, क्योंकि इसका कैटायन इस द्वारा चला गया था, और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? क्या? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया। ये भाई आगा चाल पड़ा हाँ अपनी आखिरी रिएक्शन पे, जो कि अपनी रिडॉक्स रिएक्शन, जिसने आप क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी क्या कर रहा है? जो रिडॉक्स में भाई आरडी है ना, यो आरडी है, यो है भाई हमारा रिडक्शन ने डिनोट करया करे है, और जो ओ एक्स है बाड़को यो अपना करया करे है ऑक्सीडेशन ने। ठीक है, यो हो गया अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और इवनू देख ले वहां पा, अब भाई ऑक्सीडेशन ओ है के है? कोई भी चीज बाड़को, कोई भी चीज जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता हो, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर दोनों। ठीक है, और उड़े भाई रिडक्शन में क्या हो है? चाहे तो गेन ऑफ हाइड्रोजन होता हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता हो या फिर दोनों चीजें होती हो। ये क्या हो गया भाई अपना रिडक्शन। इसके एग्जाम्पल्स और देख लो हम। ऑक्सीडेशन में क्या है भाई? ऑक्सीजन का गेन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अड़े अपन लिया कॉपर। कॉपर में अपन ने ऑक्सीजन है जो वह ऐड करी, के करी ऑक्सीजन ऐड करी, मतलब कि एडिशन होया है ऑक्सीजन का, हमने के मिला कॉपर ऑक्साइड मिल लिया। रिडक्शन में क्या है भाई?
गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, दोनों चीज होती है। यार अपने दो है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, पर जब हमने इस आगे करांगे हीट कराए तो हमने क्या मिला, कॉपर अलग और ऑक्सीजन अलग, तो क्या होया, इसमें तय रिमूवल हो गया क्या का, ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो गया भाई, हमारा रिडक्शन हो गया है। ठीक है, एक चीज और बालको, कोई भी सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, कोई भी सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, उस नाम क्या गया कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। जो करियाड़ा कॉपर है भाई, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो कॉपर के हमारा ऑक्सीडाइज्ड कहलावेगा। ठीक है, नो भाई रिडक्शन में जो भी सब्सटेंस लूज करे ऑक्सीजन या फिर गेन करे हाइड्रोजन रिएक्शन में, तो उसने क्या कह रहा है, रिड्यूस क्या कर रहे थे, के लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया इसमें, तो कॉपर ऑक्साइड में तो ये क्या हो गया हमारा, रिड्यूस्ड हो गया, तो ये क्या हमारा रिड्यूस्ड। ठीक है, और यार ये क्या था हमारा, ऑक्सीडाइज्ड। आई बात समझ में। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा को जो दी ना भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें दोनों चीज होती हो, जिसमें दोनों चीज होती हो वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें कि भाई एक रिएक्टेंट तो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और दूसरा क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है किसी रिएक्शन में, उस नाम के कह दे हैं बालको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। जो कर इसमें देखो था अपनी कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या ऐड करा, हाइड्रोजन, और हमने क्या मिल लिया, कॉपर मिल लिया, यार क्या होया इसमें तो रिमूव हो गया कॉपर, तो ये क्या होया, रिड्यूस्ड के लावेगा, जिसमें तो ऑक्सीजन रिमूव हो या हाइड्रोजन ऐड हो के कहलाएगा रिड्यूस्ड, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो यार के रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिड्यूस्ड, और यार एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ये क्या है अपना रिडॉक्स रिएक्शन है। अब एक चीज और बालको, बहुत बालका ना कंफ्यूज हो जाए भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, थारे थी कत्ती आसान तरीका बता दूं। देखो भाई, जो ऑक्सीडाइज्ड जो सब्सटेंस है हमारा, ठीक है, और जो रिड्यूस सब्सटेंस है, किसी भी रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है वो तय है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और जो हमारा रिड्यूस्ड सब्सटेंस है वो क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या है भाई, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है वो क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। कितनी आसान है, बस नू याद रख लिया भाई, जो ऑक्सीडाइज्ड होया है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है वो हमारे के है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यो समझती बढ़िया तरीके थी, मैं थरती एक एग्जांपल ले रही हूं, यो कर लें। देखो भाई, जिंक ऑक्साइड कार्बन की गेला रिएक्ट करके क्या बना है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें बड़को अपना जिंक ऑक्साइड है, इसमें तो क्या होया है, ऑक्सीजन का रिमूवल होया है, तो क्या होया है, रिड्यूस्ड होया है, तो अपना रिड्यूस्ड है यो ZnO। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड क्या है भाई, जिसमें कार्बन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो वो क्या है भाई अपना कार्बन। ठीक है, हम सिर्फ रिएक्टेंट साइड देखेंगे, हमने प्रोडक्ट साइड नहीं देखनी है, हमने क्या देखना है, रिएक्टेंट साइड देखनी है। ठीक है, और जो ऑक्सीडाइज्ड होया है बड़को वो है अपना है के रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस्ड होया है वो है अपना के है भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई बात समझ में, जो ऑक्सीडाइज्ड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस्ड है वो ऑक्सीडाइज्ड है। ठीक है, तो आ जाओ भाई आगे, ईब देख लें भाई, ये अपने हो गए 5 रिएक्शन सारे
ठीक है। ये बापा देख लेना भाई, जो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है अपनी डेली लाइफ में वह के हैं। तो भाई अपनी डेली लाइफ में जो हम पढ़ांगे वह आपा दो इफेक्ट पढ़ांगे। एक तो है भाई अपना कोरोजन और एक आप पढ़ांगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या हो भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड में मतलब जो फैट्स हैं ऑयल्स हैं वह, और कोरोजन में क्या है भाई, ऑक्सीडेशन क्या का हुआ है, मेटल्स का, जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, यही भाग है पढ़ लिया। तो आज एक एक करके देख लिया। सबसे पहले है भाई कोरोजन। कोरोजन क्या हुआ भाई अपना, जब कोई मेटल ने मॉइस्चर, मॉइस्चर जो कर मॉइस्चर में क्या क्या प्रेजेंट हो, अपनी ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स प्रेजेंट हो हैं, ठीक है, एसिड हो कुछ भी हो उसका है प्रेजेंट, अपना कोई भी गैसेज हो वह हो, ते अपना मेटल अटैक करा जावे उसके आसपास जो भी चीज है उन तय, और वो क्या हो जाए, कोरोड हो जाए, और उसने क्या कहा, उस प्रोसेस ने क्या करा, हम कोरोजन क्या करे हैं, ठीक है। कोरोड के लागा वो ऑब्जेक्ट और ये प्रोसेस के कोरोजन। जो कर एग्जांपल देख लिया भाई, आपा ने लिया रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग नहीं लाग जाता, साइकिल सुइकल है उसमें गिल्ले का लेमो होगा, पानी का क्या होगा, जंग लाग जाए, उन्होंने कहा साइकिल का तो जर लाग गया, अपनी देशी भाषा में जर कह दे हैं जंग ने, ठीक है। तो जंग लाग जाए जब, तो वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है भाई। आपने थी आयरन की नेल कत्ती सिल्वर मस्त चमकदार, उस पर क्या ने एक्ट करया, मॉइस्चर ने एक्ट करया, और वह किसी होगी रेडिश फ्लेकी ब्राउन होगी, क्यों, उस पर क्या बन गया हमारा, आयरन ऑक्साइड बन गया हमारा, फेरिक ऑक्साइड बन गया, जो कि के अलावा है, रस्ट के अलावा है, यो के है हमारा रस्ट, ठीक है। नुआ भाई ये अपनी दादी हर की मम्मी हर की चांदी की जो टूम है, जो ज्वेलरी है, उनने देखांगे आप, तो उन्हें देखा उनकी पायल है, अंगूठी अंगूठी है, चुटकी उटकी है, क्या हो जाए कुछ टाइम बाद काली पड़ जाएगा। काली क्यों पड़े हैं, क्योंकि भाई जो सिल्वर हमारा ग्रे कलर का है उसके आसपास जो हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड है और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे आसपास, उसके साथ रिएक्ट करके वो के बना ले है, सिल्वर सल्फाइड बना ले, और यो सिल्वर सल्फाइड किसा कर दे हमारी चांदी ने ब्लैक कर दे हैं, किसा कर दे है, ब्लैक कर दे। तो ये हो गया हमारा ब्लैक कोटिंग होना सिल्वर पे, कोरोजन का एग्जाम्पल। लूँ भाई अपने तांबे के जो लोटे हैं या फिर अपने बर्तन हैं तांबे के, उन पे वो हरी हरी लेयरिंग आ जाए। हरी हरी लेयरिंग क्या आती है, कोरोजन के कारण आओ। कोरोजन के कारण क्यों आवे है, क्योंकि भाई जो अपना कॉपर है वो रेड कलर का है, ठीक है, तांबा हमने या ना लिया ना लाल रंग का पाओगा, वो दरिया रहे है ना, तो उसके आसपास सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कई सारे गैसेस प्रेजेंट है, वो उन वह गैस उस पर अटैक कर दे, उनकी गले रिएक्ट करके के बना दे है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। जो या कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना है ना भाई, या ये है जो के देवा है अपने, इसने ग्रीन कलर, तो ये क्या हो गया अपना ग्रीन कोटिंग हो गई अपने कॉपर पे। ये दो तीन एग्जांपल हो गया भाई अपने कोरोजन के। अरे इसने भाई कोरोजन देख लिया भाई, नो हो इसकी वजह से इसने प्रिवेंट क्यों कर करें, तो प्रिवेंशन थी भाई सबसे पहला, चाहे तो ऊपर पेंट कर दो, क्या होगा, बैरियर बन जाएगा भाई, कुछ अटैक नहीं हो पाएगा अपने सीधा डायरेक्ट मेटल पे, ठीक है। ऑयल लगा दो, तेल ला दो, ठीक है, कह रहे चमासे में अपने मानसून में क्या हो रहा है, कुंडी कांडी टाइट होने का जर लाग गया इस पर, तो उसमें तेल गिर दे अपनी मम्मी और मशीन का मिट्टी का वह तेल गिर दे, तो वो जाए थे भाई वो सही हो जाए और उस पर और अटैक ना करे हमारा सराउंडिंग्स में जो प्रेजेंट है गैसेस वगैरह। दूसरा भाई ग्रीसिंग कर दो, प्लास्टिक का कवर कर दो, ये सारे अपने फिजिकल बैरियर क्रिएट करेंगे और के प्रिवेंट करेंगे अपना ऑक्सीजन और वाटर तय कंटेक्ट ने प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा भाई अलोइंग। अलोइंग में क्या होगा, जो हमारा बेस मेटल है ना उसकी गेला कोई और एलिमेंट मिक्स कर देंगे, जो कर अपना भाई क्रोमियम और निकल है, ये किस में हुआ, स्टेनलेस स्टील में। तो ये क्या हो गया भाई, यो अलोय है हमारा स्टेनलेस स्टील, जिसमें क्रोमियम और निकल मेटल हुए हैं मिक्स, ठीक है। अब दूसरा हो भाई गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या है, डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, जो कर भाई आयरन है अपना, ठीक है, इस पर हम क्या करांगे, एक जिंक की लेयर डिपॉजिट कर देंगे,
इस तक क्या होगा कि भाई जो बाहर तय हमारा जो मॉइस्चर है, एयर है, एसिड्स हैं, गैसेस हैं, वह एक्ट करेंगी तय जिंक की गेला रिएक्ट होंगे, हमारे मेटल पे कोई असर नहीं आएगा। तो ये हो गया भाई हमारा गैल्वेनाइजेशन, और ये हो गया भाई मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन। ई बाजा बड़को रेंसिडिटी पे, रेंसिडिटी के हो है भाई वो प्रोसेस जिसमें क्या हो ऑयल्स फैट्स के हो जाए फूड के ऑक्सीडाइज हो जाए, किसी स्मेल आओ, बहुत अनप्लीजेंट सी स्मेल आओ और खाने लायक नहीं रहते, टेस्ट भी बहुत खराब हो जाए। जो कर भाई अब मानसून है उसमें पैकेट वैकेट खुले रह जाए तो किसी हो जाए चीज़ सीली हो जाए तो खाने लायक नहीं रहती। नो भाई अपनी ब्रेड है गर्मी की वजह से क्या हो जाए उसमें फंगस लग जाए तो खाने लायक नहीं रहते। अपने फ्रूट्स हैं काफ़ी टाइम तक रखे रहेंगे तो एयर के कांटेक्ट में जो भी चीज़ है गैसेस वगैरह मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट हैं वह एक्ट करेंगे और वह क्या कर देंगे भाई अपने फ्रूट्स ने खराब कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई अपने ब्रेड खराब होगी, नु अपने फ्रूट्स खराब हो गए। इन प्रिवेंट करने का तरीका बाड़को सबसे है पहला भाई ये एयर टाइट कंटेनर्स लाओ, उससे क्या होगा फिजिकल बैरियर बनेगा, एयर के कांटेक्ट में हमारी चीजें नहीं आएंगी, एयर के कांटेक्ट में चीज नहीं आएंगी तो हमारा खराब होने से बच जाएगा हमारा खाना। ठीक है, दूसरा भाई रेफ्रिजरेटर में रख दो, फ्रिजा में अपना खाना रख दो। ठीक है, गर्मी हो, गर्मी में क्या कह रहा सारी चीजें फ्रिज में रख, क्यों? क्योंकि बाहर गर्मी है उससे क्या हो एंजाइम्स जल्दी आ जा रहा हमारी क्या हो ये जो आसपास सराउंडिंग्स में मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट है एक्ट करके जल्दी हमारी चीज ने खराब करे हैं। पर रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो अपना वो चीज बहुत स्लो डाउन हो जाएगी वह प्रोसेस। ठीक है, तीसरा बड़को एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करना फैटी फूड में। देखो एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब कि ऑक्सीडेशन के एंटी जो चीजें हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। तो हम अपने जो फैटी फूड्स हैं उनमें क्या ऐड कर दें? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें तो उससे हम रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सका। और आखिरी है भाई इनर्ट गैस, जो कर आप चिप्स चैप्स के पैकेट लाओ क्यों इतने फुले फुले सामान हो, मैं कभी थोड़ा सा होगा लेकिन इतना होगा पर पैकेट इतना बड़ा इतना फुला फुला होगा, क्या थी? क्योंकि उसमें बड़ा को के फील्ड हो है हमारी इनर्ट गैस फील हो जिस तरह के प्रिवेंट हो है रेंसिडिटी प्रिवेंट करे हैं हम। ठीक है, तो ये है हमारे प्रिवेंशन है क्या के रेंसिडिटी के। तो लो भाई इसकी गेला हो गया है थारा चैप्टर खत्म। आज का वन शॉट में थारा हमने कर लिया है चैप्टर पहला खत्म, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। और होमवर्क क्या है थारा? कुछ नहीं, इसने बढ़िया तरीका रिवाइज करो, बढ़िया तरीका पढ़ो और इसके के करो क्वेश्चंस करो बड़को। और के क्वेश्चंस में थ्योरेटिकल भी और ऊ भी और गेला के करो भाई केमिकल इक्वेशन है जो उन्हें बैलेंस करने की प्रैक्टिस जरूर करो, तब तक हम बढ़िया परफेक्ट हो पाओगे इस चीज में। अगर देखती नु बैलेंस कर दोगे इक्वेशन जितनी प्रैक्टिस करोगे तो अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, केमिकल इक्वेशंस की प्रैक्टिस करो बैलेंसिंग की। यो है थारा होमवर्क बढ़िया सा। ठीक है, आगे बात समझ में। और कोई भी हमने हमारे फ्री में नोट्स चाहिए, कुछ अपडेट चाहिए हमारी क्लासेस के रिगार्डिंग, कुछ लाइव क्लासेस के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए और हमारे फ्री के नोट्स हमने हमारे चैनल पे मिल लेंगे टेलीग्राम चैनल पे जो कि है पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड का। नो हमारा पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड का व्हाट्सएप चैनल। तो फटाफट सैड जुकर सैड वन शॉट देखना है नो सैड फटाफट जाकर ना ज्वाइन कर लो तो हमने सारे अपडेट मिल जाएंगे फ्री में। तो हमने सारी चीज जाके हर चैप्टर के हर टॉपिक के हमने क्या मिल लेंगे? नोट्स मिल लेंगे। तो मजे थे, जाओ फटाफट आओ और ज्वाइन कर लो अपने इन चैनल आने टेलीग्राम और व्हाट्सएप आने। तो भाई थारा हो गया खत्म। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम।